दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। ये लाल टोपी पहनने वाले, ये समाजवादी का सदर, ये समाजवादी का एमएलए कैसा बयान देता है, आपको सुनकर हैरत होगी। वो लाल टोपी वाला एमएलए कहता है कि मुसलमानों से तकलीफ है तो जहर दे दो, मार दो। मैं लाल टोपी वाले एमएलए से इसी गवंडी की सरजमीन से कह रखा हूं, किसी की मां नहीं जनी गए कि मुसलमानों को कोई मार दे या जहर दे दे। अगर मैं उस लाल टोपी वाले की जगह एमएलए होता तो मुंबई में नहीं रहता, जलगांव जाता और सुलेमान का जिसने कत्ल किया जाके उसके ऊपर एफआईआर कराता और उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालता और कहता जेल में बैठकर तुम हॉलीडे बनाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हालात बहुत गमगीन हो चुके हैं। अपने वोटों का सही इस्तेमाल करो। वो शिंदे गुट का एमएलए विश्वनाथ भुईर कल्याण का रहने वाला के, वो कहता है कि दंगे में भिवंडी और कल्याण के मुसलमानों को मार दिया जाए। मैं मुंबई की सरजमीन से कह रहा हूं कि सुनो, विश्वनाथ भुईर किसी की मां नहीं जनी गए, हमें हाथ लगा के दिखा सके। याद रखना, अगर हाथ लगाया, धक्का भी दिया, एक स्क्रैच भी आया तो छोड़ूंगा नहीं। संविधान जानता हूँ, बाबा साहेब अंबेडकर का ह्यूमन राइट का कानून जानता हूँ। एफआईआर करा के जेल की सलाखों के पीछे डालूंगा और कहूंगा जेल की रोटी खाते हुए नजर आओ। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, शेर हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद, शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे देखो देखो कौन आया, अरे देखो देखो कौन आया, शेर हिंदुस्तान जिंदाबाद। शेर हिंदुस्तान तशरीफ ला चुके गए। जोरदार तालियों से असदुद्दीन अवैसी साहब का स्वागत कीजिए। प्लीज स्टेज पे जो बैठे हुए पीछे चले जाए। एक और मर्तबा हिंदुस्तान की आन बान शान, हिंदू मुसलमानों की एकता, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि बीजेपी के नेताओं के बयानात कैसे आते गए, संविधान को उल्लंघन करते हुए नजर आते गए। वो बीजेपी का एमएलए, वो बीजेपी का मंत्री नीतीश राणे कहता है कि मुंबई का मेयर आई लव महादेव कहने वाला बनेगा, बोलने वाला बनेगा। ऐ मुंबई के गैयोर नौजवानों, ऐ मुंबई के गैयोर बुजुर्गों, हमें आप इतनी ताकत दे दो, इतनी कुव्वत दे दो कि मुंबई का मेयर आई लव मोहम्मद वाला कहने वाला बनता हुआ नजर आए। ऐ मुंबई के लोगों, आप हमें इतनी ताकत दे दो, इतनी कुव्वत
दो कि मुंबई का मेयर हिजाब पहनने वाली बेटी नजर आए, मुंबई की मेयर स्कार्फ पहनने वाली बेटी नजर आए। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट वारिस पठान साहब ने जब नीतीश राणे को जवाब दिया, तो वो नीतीश राणे, वो टिल्लू, वो इतना सा है, छोटी कैट की चप्पल, चॉकलेट बॉय, क्या कहता है हमारे नेशनल स्पोक पर्सन को कि वारिस पठान साहब 16 तारीख के दिन रिजल्ट आएगा और 17 तारीख के दिन आप बोरिया बिस्तरा उठाएं और पाकिस्तान चले जाए। ओ नीतीश राणे, नहीं जाते पाकिस्तान, क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे आप हमारा? सुनो नीतीश राणे, सुनो नीतीश राणे, किसी की मां नहीं जनी गए हिंदुस्तान की मिट्टी से हमें अलग करके दिखा सके। एक आखिरी में शेर जो मैंने शुरू में कहा था, पूछता तुमसे हूं ए अमन के दावेदारों, पूछता तुमसे हूं ए अमन के दावेदारों, अब ये एहसास मेरे सीने में रहता क्यों गए? पानी है सस्ता तो उसका तहफ्फुज़ कैसे, खून है महंगा तो मुंबई में बहता क्यों गए? जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मुंबई। आपके बीच में शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। अब मैं एडवोकेट फयाज आलम भाई, वार्ड नंबर 136 के प्रेसिडेंट, इनसे गुजारिश करूंगा कि आपसे मुखातिब हूँ। फयाज आलम भाई। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। स्टेज पर मौजूद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और जो है कि नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब और मलकपेट के एमएलए जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, कि आप सभी लोग, और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान साहब, कि आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया। देखो, गोवंडी के अंदर जिंदा दिल आवाम आज जो माशाल्लाह पीछे तक जो जितने लोग मौजूद है, कि ये जिंदा दिली का सबूत है कि आप लोग जो है कि सदर साहब को सुनने के लिए आए हैं। और मैं अपना वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि स्टेज पर जो है कि मेहमान खुसूसी मौजूद है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि 15 तारीख का जो दिन है वो हमारे लिए ऐसा दिन है कि जो है कि अपने गोवंडी को आज़ाद कराने का दिन है। कि 15 से 20 साल हमने जो है कि गोवंडी को जो है कि जंजीरों के अंदर बंधे हुए देखा है, कि गोवंडी को आज़ाद कराने का दिन वो 15 तारीख का दिन है। और 15 तारीख के दिन हर आदमी, चाहे वो जिस जगह भी रह रहा हो, अपने रिश्तेदारों को, अपने तमाम जो है कि जान पहचान वालों को ये बात अज़म कर ले कि भाई 15 तारीख का दिन हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही निशान दबाना है। और वो निशान कौन सा है? कि ये सारी आवाम एक साथ बोले कि वो निशान कौन सा है रहेगा? कि पतंग के निशान को हमको बटन दबाना है और जो है कि मजलिस को और जमात को मजबूत करना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम लेफ्ट साइड के नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि आप बैक साइड में चले जाए, बैठ जाए। पीछे वाले जो बैठे हुए सिटिंग पे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कोऑपरेट करें हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, आप लोगों से गुजारिश है। अब मैं मुंबई की महिला सेक्रेटरी आरजू मैडम से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हो। आरजू मैडम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सबसे पहले तो तमाम उम्मत मुसलमा को ईद की मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि आप सबके, हम सबके उम्मत मुसलमा के रहबर मौला अली का जो है आज विलादत का दिन है। आज वो काबे में तशरीफ़ लाए, तो आप सभी को दिली मुबारकबाद। अब इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं अपनी तकरीर को इंशाल्लाह बहुत शॉर्ट करूंगी, कहना तो बहुत कुछ था लेकिन टाइम कम होने की वजह से समेटते हुए ये कहूंगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने जिस तरह हमारे लिए पार्लियामेंट में हमारे हक को लड़ा है, वो भले ही हमारे घरों को ना जानते हो, हमारे चेहरे को ना जानते हो, हमारे गलियों को ना जानते हो, हमें और आपको ना जानते हो, लेकिन उन्हें हमारी और आपकी
लीगल राइट्स और हक, ये सारी चीजें पता है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई हक के लिए, मुसलमान के लिए आवाज उठाता है तो वो एक ही चेहरा, एक ही नाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उनका मैं इस इस्तकबाल से सर झुका के तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ कि वो इस मंच पे आए, और आप सभी की जानिब से भी उनका इस्तकबाल करती हूँ। और यहाँ पर चुनिंदा 8 कैंडिडेट जो है उनको भी मुबारकबाद देती हूँ। इंशाल्लाह 15 तारीख को जो वोट है पड़ेगा, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि 8 के 8 जीत के आए, और आने के बाद एज अ कॉर्पोरेटर जो काम होता है, ना कि सिर्फ नाली और गटर का काम। एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब एक मिडिल क्लास के लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें एक पैरासीटामोल की भी टैबलेट बाहर से लिख के दी जाती है, एक पेन 40 जो सस्ती दवाई है, एक ग्लव्स, जो सारी चीजें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुहैया होनी चाहिए। हॉस्पिटल खुल जाने से कुछ नहीं होता, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी मिलने चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर का बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। किसी भी मुसलमान को बुर्का देकर हॉस्पिटल में गेट के बाहर नहीं करना चाहिए। जिस तरह हिंदुस्तान में सर्किलिज्म बोला जाता है, आजाद देश बोला जाता है, ठीक उसी तरह हिंदू भाइयों के साथ हम मुसलमान माँ बहनों को भी उसी तरह आजादी और सुरखुरी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह याद रखें, आने वाली तारीख 15, निशानी पतंग की, निशानी हक की और निशानी सच्चाई की, उस पर बटन दबाना है, पतंग को लहराना है, और 16 तारीख को अहद कर लो कि ऐसा करना है कि हमारी मेहनत रंग लाए, और वो रंग सिर्फ और सिर्फ हरा रंग का होगा, हरा रंग का होगा, क्योंकि हरा रंग हमेशा अमन और अमान का रहा है। इसी हरे रंग में हमें रंगना है, और इस रंग में सभी को रंगना है, क्योंकि अमन और अमान की चीजें हैं। इंशाल्लाह आने वाली तारीख 15 जनवरी, निशानी पतंग की। आप सब पतंग पे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? पतंग लहराएंगे कि नहीं लहराएंगे? कौन कौन लहराएगा, मुझे लहरा के दिखाएंगे जरा। बस मैं अपनी तकरीर को यहीं खत्म करती हूँ। कहना बहुत कुछ था, टाइम बहुत कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने मानखुर शिवाजी नगर गोवंडी के वार्ड के कैंडिडेट आपसे मुखातिब होंगे। मैं आवाज़ दूंगा एमएससी मैथ्स विजय उबाले सर, वार्ड नंबर 140 के कैंडिडेट उम्मीदवार विजय उबाले सर। दबे कुछ लोगों की आवाज, माइनॉरिटीज की आवाज, एससी एसटी की आवाज रोड से लेके संसद तक उठाने वाले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अहमद बलाला साहब, वारिस पठान साहब और भी अन्य नेता जैसे कि ऑन द डाइज हमारे महाराष्ट्र के इम्तियाज जलील साहब, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान सर, मानकुर शिवाजी नगर तालुका के अध्यक्ष इरफान भाई, और यहाँ पे ये जो जन समुदाय है, इन सभी को मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और जय भीम। मेरा नाम विजय तातोबा उबाले, मैं एमएससी मैथ्स परसुइंग है, चल रहा है। 140 वार्ड से मैं एमआईएम का कैंडिडेट हूँ और पिछले 10-12 साल से मैं टीचिंग फील्ड में हूँ। आपको पता है एक टीचर क्या कर सकता है। गोवंडी के एक टीचर ने पूरे गोवंडी को जगा के रखा है, सवाल पूछने पे मजबूर कर दिया है ऐसे लोगों से जो हमको दबाते हुए आए, हमेशा दबाते थे। अतीक सर ने पूरे गोवंडी में ऐसा काम किया है कि पढ़े लिखे लोगों को कोई पूछता नहीं था। आज पढ़े लिखे लोगों के सिवा कहीं जा नहीं रहे वो लोग, जो कभी पूछते नहीं थे। खैर,
अभी जो चुनाव है, बीएमसी के जो चुनाव है, उसमें दो मानकुर शिवाजी नगर तालुका में 2 एससी सीटें हैं। मैं 140 का उम्मीदवार हूँ एससी सीट से। आपको पता है कि एससी का रिजर्वेशन है। नवाब मलिक साहब की जो पार्टी है, उन्होंने 140 में एससी कैंडिडेट की जगह, मतलब उन जिनका हक है, उनको देना चाहिए था, उनको ना देते हुए ज्योति खान करके कैंडिडेट वहां पे दिए गए है। 141 में भी ऐसा ही कुछ है, अबू आसिम ने वो कैंडिडेट दिए जिनका किसी का हक खा रहे। तो जो लोग अभी से आपका हक खा रहे, तो क्या इलेक्शन के बाद आपका हक नहीं खा सकते क्या? तो ऐसे लोगों को हमको बाहर निकालना है, हमारे गोवंडी से ही आउट करना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को से यही अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में जो आपका साथ दे रहे, जो आपके हक की बात कर रहे, पार्लियामेंट में जो आपके हक की बात कर रहे, जैसे कि हमारे बहुत सारे मुद्दे, वक्फ बिल का मुद्दा है, 3 तलाक का मुद्दा है, एससी एसटी के लिए जो आवाज उठाते, हमको उनकी आवाज पार्लियामेंट में बुलंद करना है और उसी के लिए हमको वोट करना है। और हमारा इकट्ठा वोट, हमारा जो वोट इकट्ठा अगर कहीं पे दिखेगा तो बहुत से लोगों को जलन होती है और बहुत से लोग हमको डिवाइड करने का सोचते हैं। तो हमको फिर कुछ भी नारे दे के भला पुसला के हमारे लोगों को हमारा वोट डिवाइड करते हैं, हमको सत्ता में यानी शासन में रहने नहीं देते हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं, एक टीचर ने यहाँ पे गोवंडी में ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है, मैं भी एक टीचर हूं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जितने भी कैंडिडेट जो भी वार्ड में है, आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी यहाँ पे मुंबई में बीएमसी में हाउस में जाना चाहिए या नहीं, हमारे हक के लिए जो लड़ेंगे वो जाना चाहिए या नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी को बोलिए जो यहाँ पे उपस्थित है और नहीं भी है, कि हमारे जितने भी कैंडिडेट है उनको बीएमसी हाउस में भेजे, अच्छे भारी मतों से भेजे। इतना ही बोलता हूं और यहीं पे रुकता हूं। धन्यवाद। अब आपके सामने वार्ड नंबर 137 के उम्मीदवार समीर पटेल भाई, जो बीकॉम ईएचएस ऑफिसर है, वो आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मंच में मौजूद एमआईएम पार्टी के हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अहमद बलाला साहब, वारिस पठान साहब और सभी सम्मान्य मंच मानकुर शिवाजी नगर के कर्मठ एमआईएम कार्यकर्ता और यहाँ पे भारी तादाद में आए हुए एमआईएम के समर्थक और इस गवंडी का भविष्य, जिस तरह अभी देखा गया हाल ही में कि एमआईएम पार्टी ने सब में पहले अपनी सूची जाहिर की, जिसमें हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की गई, जो इस मानकुर शिवाजी नगर के पॉलिटिकल इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए गए हैं पार्टी की तरफ से, वो हाईली क्वालिफाइड है और वो अपने अपने वार्ड में लोगों की समस्या को काफ़ी सालों से सॉल्व करते आ रहे हैं। इसके लिए मैं पूरा श्रेय हमारे कायदे मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देना चाहता हूँ कि उन्होंने अतीक खान साहब के जज्बे का साथ देते हुए हम सभी लोग को उम्मीदवारी दी और मौका दिया कि हम गवंडी के अवाम के बीच में एमआईएम का परचम लहराने के लिए मैदान में उतरे। हम तो उतर चुके हैं मैदान में। यहाँ की समस्या आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या हाल है। यहाँ के नगर सेवक जो रह चुके हैं अभी तक, वो आपके दरमियान आपका वोट मांगने आते हैं, आपका वोट लेते हैं और जब आपका घर बनता है आपके मेहनत के पैसों से, उस गाड़ी कमाई में से वो अपना हिस्सा लेते हैं। तो आपको अब सोचना होगा कि आपको आपका वोट किसे देना है, एक पढ़े लिखे लड़के को देना है या उन लोगों को देना है जो आपको आज पैसा भी देंगे, आपका वोट भी लेंगे, वोट लेने के बाद आप उनके दर पे जाएंगे तो वो आपसे आपके घर बनाने का पैसा भी लेंगे। आप ध्यान रखिए जी, ये बगल का वार्ड है 137, इस वार्ड में 2 म्यूनसिपालिटी स्कूल आती है। उस म्यूनसिपल स्कूल में 5,000 से तकरीबन बच्चे पढ़ते हैं। वहां पे सब में ज्यादा पॉपुलेटेड स्कूल वही है जहां बच्चे तालीम हासिल करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, इतना डेंसिटी पॉपुलेशन होने के बाद भी यहाँ पे 9वीं और 10वीं के बच्चों को सेंटर नहीं है।
एक सेंटर है भाईकल्ला से आया हुआ यहाँ पे जो 9वीं और 10वीं में है, लेकिन उस बच्चों को 9वीं और 10वीं के एग्जाम देने के लिए भाईकल्ला जाना पड़ता है। यहाँ की औसत इनकम बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन। माँ बाप को अपने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए रोज कुआं खोदना है, रोज कमाना है, रोज खाना, रोज संभालना है। बच्चे को किस तरह भेजेंगे? बस से भेजेंगे या तो ट्रेन से भेजेंगे? ओला उबेर नहीं अफोर्ड कर सकते। तो क्या यहाँ के रहनुमा जो रहनुमागिरी कर रहे हैं और यहाँ के जो नगर सेवक 15 साल तक थे, क्या उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि यहाँ के बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे अच्छी स्कूल बनाई जाए? एक सीबीएसई स्कूल अभी ओपन हुई है, उसमें हमारे आतिफ भाई ने बहुत मेहनत की, हमारे एमआईएम के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। यहाँ पे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बगल में खड़े, यहाँ पे हम सीबीएसई क्यों नहीं ला सकते थे? इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ के आवाम को गुमराह किया है, यह आप लोग को समझना होगा। आप लोग अब नहीं समझोगे तो याद रखिए, आने वाले हमारे जो बच्चे हैं उसकी जिम्मेदारी हम पे होंगी कि हमने उनका मुस्तकबिल खराब कर दिया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बहुत बेहतरीन कैंडिडेट दिए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी ताकत बने, उनको जिताए, क्योंकि एक से एक वोट बनने से हम इंशाअल्लाह हर एक सीट जीत सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आने वाली 15 तारीख को एमआईएम के सभी उम्मीदवारों को बहुत बहुत भर के, मतलब फजर के बाद आप निकलो तो सब में ज्यादा मतदान पेटी में एमआईएम का बटन दबे और एमआईएम को जिताए। और याद रखे, बोलना नहीं चाहता लेकिन बोलना पड़ रहा है मुझे, हमने फिलिस्तीन को गवा दिया। इसलिए गवा दिया कि फिलिस्तीन ने इजराइल को थोड़ी सी जगह दी थी इंसानियत के नाते। इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया। वही हाल मानकुर शिवाजी नगर का होने जा रहा है। ध्यान रखिए, हम घर पे भगवे झंडे लग चुके, हटाना हमारी जिम्मेदारी है। हमने नहीं हटाया तो यहाँ पे भगवाकरण हो जाएगा। असद भाई ने हमें मौका दिया है, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग साथ दीजिए। इंशाल्लाह 15 तारीख को पूरे गवंडी में हरी पतंग उड़ेंगी इंशाल्लाह। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके बीच में वार्ड नंबर 141 के उम्मीदवार सम्मोदी रामचंद्र कामले दादा, ये आपसे मुखातिब होंगे, जो बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ है जिन्होंने। यहाँ पे मौजूद सभी भाइयों और बहनों को अस्सलाम वालेकुम, सप्रेम नमस्कार, जय भीम। मंच पे उपस्थित अपनी पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सर, बलाला साहब, एडवोकेट वारिस पठान सर और मानकुर शिवाजी नगर के यंग ब्रिगेड के आइकॉन आतिक सर, तालुका अध्यक्ष इरफान सर और सभी कैंडिडेट और भाइयों, मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर है लेकिन फिर भी हम लोग बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं और ये बीएमसी का चुनाव हमारा देश 21वीं सदी के आगे चल रहा है, जागतिक महासत्ता बन रहा है, लेकिन हम लोग किस मुद्दे पे लड़ रहे हैं? गटर। थँक्यू इरफान सर। आपण हा देश 21व्या शतकाकडे घेऊन चाललोय आणि देशाला जागतिक महासत्ता म्हणतोय, पण ही महासत्ता बनत असताना महापालिकेची इलेक्शन लढण्यासाठी आजही आम्हाला गटर, पाणी, नाले आणि अनधिकृत बांधकाम याच्यावरती बोलावं लागतं। चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, पहली बारी कुछ नहीं किए, इसके लिए पांचवी बार मांगना पड़ रहा है आपको। अगर पहली बार कर दिए होते तो आपको मांगना नहीं पड़ता, ये कौम आपको खुद दे देती थी। फिर भी देर आए दुरुस्त आए। बीच में मैं समझूंगा कि 9 साल का जो गैप पड़ा ना, वो अच्छा हुआ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने कहा है कि शिक्षित समाज इस देश का भविष्य गढ़ेगी। और इस बीच में जो यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे गोवंडी में आईएएस ऑफिसर हुए, आईपीएस ऑफिसर हुए, क्लास 1 सब ऑफिसर हुए, और इन सब ने इस गोवंडी का भविष्य बदलने की ठान ली, और उसका एक एग्जाम्पल आतिक सर है। और इस चुनाव में
ना पैसा काम करेगा, ना कौम काम करेगी, ना कोई झंडा काम करेगा। काम करेगा डेवलपमेंट, काम करेगा एजुकेशन, काम करेगा आप सबकी जो जिम्मेदारी लेने वाला नेता, यानी कि हमारे सदर। मैं एकदम फख्र से कहना चाहता हूं कि पूरे संसद में एक ही बैरिस्टर है और उसका जवाब किसी को देने नहीं आता है, और वो फख्र से कहता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर गांधी से बड़े लीडर है। और यही जिसके पास डेयरिंग रहती है, जिसके पास बोलने की ताकत रहती है, जो भारत का संविधान है, मुझे नहीं लगता है कि संसद में सर से अच्छा कोई किसी ने म्हणजे कोणी मांडला असेल। कारण संसदेमध्ये जाऊन संविधान सांगायची गरज लागते, म्हणजे तिथे जाणारी लोक किती संविधानाचा अभ्यास करून जातात हा पण विचार करावा लागेल। मी फक्त एवढंच म्हणेल की मी ज्या प्रभागातून लढतो 141, त्या प्रभागामध्ये आजही नाल्यामध्ये तेवढाच कचरा आहे। आजही लोकांची घरं कागदाची आहेत, चटई लावलेली लोकांची घरं आहेत, तीच वाचवण्याचा लोक प्रयत्न करतायत। 1995 ची लीगल केली, 2001 ची लीगल केली, पण किती लोकांना माहिती आहे की 2011 नंतरची हे इलेक्शन झाल्यानंतर 2011च्या लोकांना तुमचे डॉक्युमेंट्स आणा, तुमचं हे आणा ते आणा, आणि तुम्हाला बेकायदेशीर ठरवलं जाणार आहे। आम्ही निवडून आल्यानंतर सगळ्यात पहिलं म्हणजे तुमचं घर वाचवण्यापासून सुरुवात करणार आहोत। हा मुद्दा तुम्हाला कोणीच सांगत नाही। माझे सहकारी आत्ताच त्यांनी सांगितलं, समीर पटेल, की ते 3-3 मजली बनतात, 4-4 मजली बनतात। नक्कीच बनतात, लोकांची गरज आहे ती, कुटुंब वाढतं, जागा नाही वाढत, त्यामुळं घराला राहायला एक भाऊ दुसरा भाऊ वर राहणार, तिसरा भाऊ वर राहणार। जर लोकांकडे तेवढे पैसे असते तर तुमच्यासारखे बंगल्यांमध्ये येऊन राहिले असते, पण लोकांकडे तेवढे पैसे नाहीत। लोक आपली गरज भागवण्यासाठी ते बांधकाम करतात। आम्ही आल्यानंतर तुम्ही 14 फुटाच्या वरतीचं बांधकाम केल्यावरती जे बेकायदेशीर लोकांकडून घेता, त्याच्यापेक्षा आम्ही अशी महापालिकेला मागणी करू की तुम्ही 14 फुटाच्या वरती लोकांना परवानगी द्या, तुम्ही त्याचा रितसर सारा घ्या, महसूल घ्या लोकांकडून आमच्या। तुम्ही कायदेशीर जर तुम्ही रेव्हेन्यू घेतला आणि आम्हाला कायदेशीर केलं तर बेकायदेशीर काय राहील? आणि आम्ही सर्वात पहिलं त्याच्यासाठी भांडू। गटर, कचरा, नाला हा तर तुम्ही ठरवायचा आहे की कोणाला द्यायचं किंवा कोणाला नाही द्यायचं। आज जर तुम्ही डोळे उघडून अगर खुली आंख से, खुले दिमाग से, क्योंकि हमारा एजेंडा ही बोलता है वी द पीपल बाय द पीपल, खुली आंख से अगर खुले दिमाग से अगर आपने ये आने वाली 15 तारीख को वोट किया तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि आने वाले दिनों में हमें वोट करो। मैं जाते जाते आप सभी से गुजारिश कहना चाहता हूं कि आप सब सिर्फ एक गट्ठा वोट करो। यहाँ से जाने के बाद हमारे सर जो स्पीच देंगे वो स्पीच पब्लिक में और पब्लिकली करो, और लोगों को बोलो कि पतंग इसके सिवा कुछ नहीं चलने वाला है। 14 तारीख को मकर संक्रांति है, हमारे हिंदू भाइयों का सन है। 14 तारीख को पतंग आकाश में आएगी, 15 तारीख को बैलेट बॉक्स में आएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय मीम, जय महाराष्ट्र। वार्ड नंबर 139 की उम्मीदवार शबाना आतिफ शेख भाई की तरफ से आतिफ शेख भाई आपसे मुखातिब होंगे। आतिफ शेख भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। सबसे पहले मंच पे मौजूद हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उसके बाद अहमद बलाला साहब, वारिस पठान साहब और मुंबई एमआईएम की टीम, महाराष्ट्र एमआईएम की टीम और गोवंडी एमआईएम की टीम, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खासकर मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें उस लायक समझा और हमें गोवंडी, मानपुर, शिवाजीनगर में बिना किसी 1 रुपया लिए सभी कैंडिडेट्स को टिकट दी। जैसा कि आज समाजवादी के लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि एमआईएम की टिकट जो है बिकती है और हर इलेक्शन में एमआईएम पार्टी की टिकट जो है बेची जाती है, लेकिन मैं आपको पूरी सच्चाई के साथ में कसम खाकर ये बोलता हूँ, ये आपको बोल इसलिए रहा हूँ कि ताकि आप
हमारे सदर साहब की जो सोच है, जो लड़ाई है, उसमें आप पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ो, क्योंकि आज अगर हम आपके सामने खड़े हैं, एमआईएम पार्टी के मंच पे हम खड़े हैं, तो इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब है, हमारे सदर साहब है। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे अतीक सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भी जो सर्वे निकाला उसके बाद हमें टिकट दी गई। उसके बाद मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सालों से हम लोग गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर के लिए लड़ रहे हैं। उसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ पे बैठे हैं हमारे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं अपनी बात की शुरुआत गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर के लिए जो हम लोग लड़ रहे हैं सालों से, आप लोगों को मालूम है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आज जब हम कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, जैसा कि हमारे संबोधी कामले साहब ने बोले कि आज भी जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे इधर के, कि हम जब पब्लिक में जाकर लोगों से पूछते हैं, क्या हम अपनी बात जब रखते हैं, जब उनसे हम सवाल करते हैं कि आपकी समस्या क्या है, तो हमें जो सामने से जवाब मिलता है और हमें बहुत हैरानी होती है कि आज भी 15 से 20 साल से समाजवादी पार्टी के जो कायदे मिल्लत, फायदे मिल्लत है, वो सिर्फ फायदे मिल्लत है, क्योंकि आज भी वही इशू जो 15 से 20 साल पहले थे, आज भी उन्हीं इशू पर सवाल हमसे होते हैं कि हमारे इधर साफ सफाई नहीं हो रही है, हमारे यहाँ पर पानी गंदा आ रहा है, पानी में प्रेशर नहीं रहता है, उसके अलावा हमारे डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है। आज भी हमारे इलाके में जो 15 साल पहले जो इश्यूज थे, वही इशू आज भी है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है, सवाल मेरा ये है कि सालों से जिनको हम वोट देते हुए आए हैं, क्या उन्होंने हमारे साथ में ईमानदारी से काम किया, हमारे इलाके के लिए ईमानदारी से काम किया? क्योंकि जब आज भी वही इश्यूज हमारे इलाके में है, तो पब्लिक दूसरे इश्यूज पे कैसा बात करेगी? आपको पता है हमें किस तरीके से गुमराह करके रखा गया है कि आज भी साफ सफाई और ये सब मुद्दे बड़े हैं। इनको सबसे ज्यादा हमारी माँ बहनों के अगर गटर साफ करा दो उनके घर के पास की, तो उनके लिए वो सबसे बड़ा काम है। उनकी चाली बन जाना उनके लिए सबसे बड़ा काम है। उनके रोड का रिपेयरिंग का काम हो जाना उनके लिए सबसे बड़ा काम है। और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है? बाथरूम की ओपनिंग कर देना। बाथरूम की ओपनिंग कर देने का मतलब है कि कोई कॉलेज या स्कूल खोल रहे हैं वो लोग, इस तरीके से बैनर लगा के मीडिया में चलाकर वो बाथरूम की ओपनिंग करते हैं। तो आप इनकी सोच को समझो। मेरा बोलने का मकसद ये है कि जब ये इश्यूज सालों साल से चल रहे हैं, तो हमारे गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर की जनता एजुकेशन पे बात नहीं करती है। इसकी वजह से हेल्थ हॉस्पिटल पे बात नहीं करती है, इन्वायरमेंट पे हम बात नहीं करते हैं, वेलफेयर फैसिलिटी पे हम बात नहीं करते हैं, हम बाकी बड़े जो इश्यूज हमारे साथ में, हम रोजगार की बात नहीं करते हैं, हम अदर्स इश्यूज पे बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे साथ में 15-20 साल से जो इश्यूज लगे हुए, सेम इशू आज भी हमारे साथ में है। तो हमको जो गुमराह किया गया सालों से, हमें बेवकूफ बनाया गया। हमारे एमएलए साहब, हमारे स्थानीय के एमएलए साहब और उनके नगर सेवक जो भी हर बार चुनकर आए, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया, गोवंडी का विकास कभी नहीं किया। डेवलपमेंट क्या होता है पता है आप लोगों को? डेवलपमेंट इसको बोलते हैं कि जहां पर एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो, जैसा कि हैदराबाद में है, जहां पर हेल्थ का सिस्टम, हॉस्पिटल का सिस्टम बेहतर हो, जैसा कि हैदराबाद में है, इसको डेवलपमेंट बोलेंगे। साफ सफाई करा देना, बाथरूम को हर 5 साल 10 साल में नया बना देना, चालियों को हर 2 साल में रिपेयर कर देना, नया बना देना, इसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। ये तो हमारे बेसिक राइट्स है। पानी का मिल जाना ये हमारा संवैधानिक हक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने हमको देकर गए। तो मेरा बोलने का मकसद आप लोगों को ये है, हमें 3 मिनट का वक्त मिला है, मैं छोटी सी बात कर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो इशू 15 साल पहले थे, वही सेम इशू आज भी हमारे इलाके में है। तो आज जो आपके सामने सारे कैंडिडेट जो बैठे हैं, ये सारे पढ़े लिखे हैं, सालों से ये अपने फील्ड पर काम कर रहे हैं, अपने वार्ड में काम कर रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को आप लोग जिता कर लेकर आओ, जिनकी सोच बेहतर हो, जो सालों से हमारे गोवंडी, मानपुर, शिवाजी नगर के लिए लड़ रहे हो। तो मेरे भाइयों, इस बार कॉरपोरेशन के इलेक्शन में सही फैसला लो और सही कैंडिडेट्स जो एमआईएम पार्टी की तरफ से दिए गए हैं, हर वार्ड में उन कैंडिडेट्स को आप सपोर्ट करो, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स हमारे जो भी कैंडिडेट्स है वो पढ़े लिखे कैंडिडेट्स है, एजुकेटेड है, जो बेहतर समझ रखते हैं कॉरपोरेशन की, बीएमसी की, डिपार्टमेंट्स की। ऐसे कैंडिडेट्स को आप जिता कर लेकर आओ, जिनके अंदर काम करने का जज्बा है, जो काम करना चाहते हैं, क्योंकि गोवंडी हमारा घर है। गोवंडी किसी का बाप का नहीं है। गोवंडी का दर्द
गोवंडी वाले ही समझ सकते हैं और गोवंडी का विकास गोवंडी वाले ही कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सदर साहब ने गोवंडी वालों को ही मौका दिए। एक भी कैंडिडेट हमारा बाहरी नहीं है, सारे गोवंडी मानपुर शिवाजी नगर के अपने वार्ड के कैंडिडेट उन्होंने दिए। तो आप सबसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा सभी वोट डालकर एमआईएम पार्टी को जिताए। और एक बात मैं आखिरी बात कहकर खत्म करता हूं, हमारे इलाके में जो सबसे बड़ी कमी देखने को मिलती है कि हमारे इलाके में वोटिंग परसेंटेज जो है, पोलिंग परसेंटेज जो है वो बहुत कम होता है। हम 40 से 50% के बीच में पोलिंग करते हैं, वोटिंग करते हैं। आपको मालूम है कि जमहूरियत के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट डालना है, क्योंकि इससे बड़ा हथियार हमारे पास और कोई नहीं है। तो आपसे गुजारिश है ज्यादा से ज्यादा अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाए, हर वार्ड में पोलिंग परसेंटेज बढ़ाए ताकि सही लोग चुन कर आए। आप टाइम निकालकर फजर के बाद फौरन आप जाइए और एमआईएम पार्टी का जो सिंबल है पतंग, उसको दबाइए और भारी मतों से सारे हमारे कैंडिडेट्स को जिताइए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अब आपके सामने वार्ड नंबर 135 मंडाला से उम्मीदवार इरशाद सर, जिन्होंने फिजिक्स किया हुआ है, मास्टर, इन्हें मैं मुखातिब आपसे मुखातिब होंगे। एक आपके ही सहारे हमारा सफ़र जारी है, एक आपके ही सहारे हमारा सफ़र जारी है। अब मंजिल तक पहुंचाना आप सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे मौजूद तमाम हमारे मेहमान जनाब वारिस पठान साहब, जनाब अहमद बलाला साहब और हमारे आज के खास मेहमान जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अतीक अहमद साहब, जनाब इरफान शेख साहब और हमारे सारे लीडरान, हमारे सारे साथी और आप सबको जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। जब कभी भी पूरे हिंदुस्तान में चुनाव का बिगुल बजता है तो एमआईएम के चाहने वाले जितने भी हैं पूरे हिंदुस्तान में, उनको इस बात का इंतज़ार होता है कि कब हमारे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पे शिरकत दें, वहाँ पहुँचें और वहाँ के लोगों के सामने अपनी बातें रखें। आज हमने भी उस बात का बड़ा इंतज़ार किया, लेकिन जनाब बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब ने हम सबका इंतज़ार ख़त्म किया। वो यहाँ पर आए, उस बात के लिए मैं पूरी गोवंडी की तरफ से जनाब असुद्दीन ओवैसी साहब का, बलाला साहब का और हमारे वारिस पठान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनके बिना ये प्रोग्राम मुमकिन नहीं था, और वो लोग आप लोग हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इरशाद है और मानखुर शिवाजी नगर विधानसभा में कुल 8 वार्ड हैं, जिसमें से एक वार्ड 135 है। वहीं का मैं निवासी हूँ, मंडाला का निवासी हूँ। पेशे से एक शिक्षक हूँ, एमएससी फिजिक्स किया है, बच्चों को कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ। हमारा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसको दरकिनार कर दिया गया है, जिसको छांट कर अलग कर दिया गया है। आज भी हमारे वार्ड में बहुत सारी मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। थोड़ी देर पहले आतिफ भाई ने बोला कि नालियों का, रोड का काम करवा देने से कोई डेवलपमेंट नहीं होता। मैं कहता हूँ हमारा वार्ड एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे रोड नालियों का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितने पिछड़े हैं और किस तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। हमारे यहाँ के एमएलए साहब
15 साल से एमएलए, अभी उनका चौथा टर्म चल रहा है। हमारे वार्ड में कई नगर सेवक सेविका है, लेकिन ये जो मूलभूत ज़रूरत है नाली की, रोड की, साफ सफाई की, इन्हीं समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए। मैं बोलता हूँ इसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी समस्या है, उसके ऊपर वो क्या काम करेंगे। हमारे वहाँ पे नशे की समस्या है, हमारे वहाँ पे सेफ्टी की समस्या है, एक पेट्रोलिंग नहीं हो पाती हमारे वहाँ पे, हमारे वहाँ पे स्वास्थ्य की समस्या है, हमारे वहाँ पे एक एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है कि अगर उतने बड़े वार्ड में कभी किसी को खुदा ना खास्ता कोई किसी तरह की तबीयत खराब हो जाए, कोई बुरी स्थिति में आ जाए तो उसको हॉस्पिटल लेके जा पाया जाए। यहाँ तक का हमारे वार्ड में अभी तक का कोई प्राथमिक शिक्षा की सुविधा नहीं की गई है, कोई प्राइमरी स्कूल की सुविधा नहीं की गई है। आज भी हमारे वार्ड के लोग, कई सारे माएँ बहनें हमारे यहाँ पर हैं जिनके 1-2 बच्चे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से वो सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में वो भेजें, लेकिन वो सरकारी स्कूल प्राइवेट से ज़्यादा महंगा हो जाता है। एक माँ अपने बच्चों को वहाँ से लेकर आती है और लेकर जाती है। एक माँ का रोज का भाड़ा जो 20 रुपया होता है, साथ ही साथ में उसके बच्चे का 5-5 रुपया तो 10 रुपया, महीने का जोड़ेंगे तो 900 रुपया होता है, जो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इतना ही नहीं, पैसे के साथ साथ सेफ्टी को भी बहुत ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होती है। रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है, डर लगा रहता है माँ बाप को कि पता नहीं कब कौन सी दुर्घटना घट जाए। इतना कुछ सहने के बाद भी आज हमारे बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं है कि हम लोग बात करें, मैं अपनी बात को 2-3 बात कह के ख़त्म करना चाहूँगा कि मजलिस ने हम लोग पर विश्वास किया है, अतीक सर ने, इरफान सर ने, तो हम लोग विश्वास पे खरे उतरेंगे और जो अभी तक नहीं हुआ है उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय मीम, जय भीम। वार्ड नंबर 134 की आपकी उम्मीदवारा हमारी भाभी और टीचर महजबीन अतीक अहमद खान, जिनकी क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, महजबीन अतीक अहमद खान। मैं तमाम मेरे नौजवान भाइयों से गोवंडी के, बैगनवाड़ी की गुजारिश करूंगा कि आप बैक साइड में चले जाए, बैक साइड में। अस्सलाम वालेकुम। अरे मेरे भाइयों, अगर आप शांति से बैठोगे तो असद साहब 1 घंटा बोलने वाले हैं यहाँ पर, और जब असद साहब खड़े होंगे तो उस मैदान के बाहर से भी लोग उनको देख लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इतनी हाइट है, तो आप लोग एकदम इत्मीनान से बैठिए, बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं। औज़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पे बैठे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बलाला साहब और वारिस पठान, और मेरे भाई बहनें, बच्चे, बुज़ुर्ग और पर्दानशीन बहनें और गोवंडी की जिंदा दिल आवाम, अस्सलामु अलैकुम। ज़ोर से जवाब दीजिए आप लोग। अब लगा जिंदा दिल आवाम। मेरा नाम महजबीन है और मैंने एमकॉम बीएड किया है। मैं टीचर हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आपके वार्ड नंबर 134 की कैंडिडेट हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो नगर सेवक आप चुनते हो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए वो पढ़ा लिखा हो और साथ ही साथ ईमानदार हो और आपकी खिदमत कर सके, ऐसा नगर सेवक आपको चुनना है। अगर आप मुझे वोट देते हो तो आपकी गली तो बनेगी, गली है, नाली है, चौल है, साथ ही साथ बीएमसी स्कूल, बीएमसी हॉस्पिटल, सारे काम हो गए डेवलपमेंट के, सिवाय एक काम के। अब आप पूछोगे वो काम क्या है? करप्शन। मैं करप्शन नहीं करूँगी।
आपका जो फंड होगा वो आप में ही लगेगा। जो नगर सेवक की सैलरी होती है 25,000, उसके अलावा मैं 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लूंगी। सारे पैसे फंड मैं कौम की खिदमत करने में लगाऊंगी। और आपसे एक बात करना चाहती थी, लोग कहते हैं अतीक सर ने पैसे लिए हैं टिकट के लिए, सुन के बड़ा अफसोस होता है। एक सच्चे ईमानदार लीडर के बारे में आप जब कोई ऐसा कहता है तो अगर उन्होंने पैसे लिए हैं तो वो पैसे कहाँ है? मैंने तो नहीं देखा घर में मेरे पैसे आ रहे हैं टिकट बेच के। उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। अगर है तो प्रूफ दिखाइए आप लोग। ये सिर्फ अतीक सर को जलील करने के लिए कहा जा रहा है कि आप पतंग को वोट ना करें, इसीलिए आपको बहकाया जा रहा है। आप लोग अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, अगर टिकट के पैसे लिए होते तो ये जो सारे कैंडिडेट बैठे हैं वो कोई नहीं कहता, सब बोलते कि हाँ मैंने पैसे दिए, पर किसी ने नहीं कहा। सब कहते हैं कि MIM बिना पैसे के टिकट देती है और अतीक सर ने भी वही किया है। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं आपसे, बस यही कहना चाहती हूँ, आने वाले 15 तारीख के दिन जितने मेरे सारे कैंडिडेट हैं, मेरी भाई और जो भी है, आप सभी को वोट करिए और बताइए आने वाले 15 तारीख के दिन सच की जीत होगी और झूठ की हार होगी। आप दोगे ना वोट? हाथ उठाइए आप लोग, वोट करोगे ना आप लोग? ऐसे ही 15 तारीख वाले दिन सुबह फजर की नमाज पढ़ के आप लोग जाइए और पतंग को वोट करिए। अल्लाह हाफिज। अब आपके बीच में वार्ड नंबर 138 से उम्मीदवार एडवोकेट इरफान भाई, ये आपके बीच में आपसे मुखातिब होंगे। एडवोकेट रोशन शेख। शुक्रिया तारिक भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस स्टेज पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मौजूद होना सिर्फ हमारे लिए फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि वार्ड 138 के लोगों के, मजलूम, मेहनती और खामोश लोगों के लिए हिम्मत का पैगाम है। ओवैसी साहब, आप वो आवाज़ हैं जो पार्लियामेंट से लेकर गली के कोने तक हक, इंसाफ और बराबरी की बात करते हैं। जब लोगों की आवाज़ दबी जाती है, जब माइनॉरिटीज, औरतें और गरीब पीछे छोड़ दी जाती हैं, तब आप जैसे लीडर याद दिलाते हैं कि सियासत सिर्फ कुर्सी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। वही आवाज़ हम अपने वार्ड 138 की आवाम के लिए हक में सुनना चाहते हैं। इसी हौसले और हिम्मत और इसी भरोसे के साथ मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। वार्ड 138 में इससे पहले भी एक नगर सेविका आई, क्या आप लोगों ने किसी ने देखा उसे? बताइए। 138 की जो नगर सेविका थी उसे किसी ने नहीं देखा, फोटो में देखा है आपने, बिल्कुल। क्या उसका काम देखा आपने? सिर्फ फोटो में देखना ये नहीं होता है, पोस्टर लगाना, इसका काम होता है कि ये जाए, गली की जो निगरानी होती है वो करे। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि इंशाल्लाह मैं एक ऐसी नगर सेविका बनना चाहूँगी जो गली गली में दिखेगी, ऑफिस में नहीं, और मेरा काम बोलेगा, मेरी तस्वीर नहीं। मैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वार्ड 138 को एक ऐसा बनाना चाहूँगी जहां हम इज्जत से जी सके, इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगी आने वाले 15 जनवरी को आप लोग, हम तमाम MIM के कैंडिडेट से 15 तारीख को पतन का निशान दबाएंगे और जीत की कामयाबी देंगे, दिलाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया भाइयों।
अब आपके बीच में वार्ड नंबर 136 के अवाम की चॉइस, अवाम की पसंद, ज़मीर मुर्तज़ा कुरैशी भाई, मशहूर सोशल वर्कर, आपसे मुखातिब होंगे। ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। मंच पे उपस्थित हमारे कायदे मिल्लत जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे बलाला साहब, मुंबई के माजी एमएलए वारिस पठान साहब, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी, गोवंडी की एक नई आवाज अतीक सर, मेरे वार्ड के अध्यक्ष फैयाज भाई, मंच पे उपस्थित सारे एमआईएम के कार्यकर्ता, छोटे बड़े लीडर्स और सामने बैठी हुई ये गोवंडी की बड़े दिल वाली आवाम, सबको मेरा सलाम। आप सबको पता है कि मैं 20 साल से समाजवादी पार्टी में था। 20 साल जिस पार्टी को ईमानदारी से हमने वक्त दिया, आगे बढ़ाने में मदद की, उस पार्टी ने पिछली बार भी ये कहकर मुझे टिकट नहीं दिया था कि अगली बार आपको टिकट दिया जाएगा, और इस बार भी मुझे जिस वार्ड से मैं तैयारी कर रहा था, मेरे लोगों की खिदमत कर रहा था, उस वार्ड को छोड़ के 2 और वार्ड के मेरे पास ऑफर्स थे कि उस वार्ड से आपको लड़ना है, यहां से मौका नहीं दिया जाएगा। मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा असदुद्दीन अवैसी साहब का, एमआईएम पार्टी का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मुझ पे यकीन किया और मुझे एमआईएम पार्टी से टिकट दिया। बलाला साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मुझे आज भी याद है जब मैं हैदराबाद गया था, क्योंकि मैंने एमआईएम पार्टी के लिए कभी कुछ काम नहीं किया था, मेरा कोई रास्ता नहीं था, मुझे बहुत डर था मेरे मन में कि क्या होगा वहां पर। कई सारी बातें मैंने सुनी थी, लेकिन जब मेरी मुलाकात बलाला साहब से हुई, आप यकीन मानिए इतने खुलूस और मोहब्बत से वो मुझसे मिले, इस बात का एहसास नहीं उन्हें दिया कि मैं गोवंडी जैसे इलाके से आया हूं और उनके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बलाला साहब का, जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अतीक सर का, जिन्होंने मेरे काम और आवाम के काम आने के जज्बे को समझा और मेरा रेफरेंस दिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वारिस पठान साहब का, मैं उनसे भी मिलकर आया था। उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि आवाम की खिदमत करना, और आज इस मन से मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को, बलाला साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि ये गोवंडी का नौजवान, गोवंडी का नाम खराब नहीं होगा। इंशाल्लाह हम आपकी पार्टी से जीतेंगे और आपकी पार्टी में ही रहेंगे। गोवंडी, जब भी नाम गोवंडी का आता है तो लोगों के चेहरे में कुछ तस्वीरें आती है, लोगों के चेहरे पे कुछ, लोगों के दिमाग में कुछ तस्वीरें आती है कि गोवंडी के लोग झगड़ा करते, क्राइम करते, नशा बेचते, नशा करते। लेकिन ये जो तस्वीर एक बनाई गई है, उसके बरक्स आज हम श्रुति, हमारी बहन मंडाला से, उसे आईएएस बनाने वाला पहला गोवंडी का मंडाला जैसा इलाका, पहला इलाका ऐसा बना जहां पर हमने श्रुति को आईएएस ऑफिसर भी बनाया है।
कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हमारे प्लॉट नंबर 30 बैगनवाड़ी से बने हैं। कई सारे इंजीनियर्स गोवंडी से निकले हैं। आज आलम सर जैसे इंसान जिनके पास 17 डिग्रियां हैं, 2 पीएचडी है, आज ऐसे नौजवान हमारे पास है जो फिजिक्स वाला .com में पढ़ा रहे हैं। आज आयशा जैसी हमारी बहन गोवंडी में रहते हुए पहली गोवंडी की पायलट बनी है जो जहाज उड़ा रही है। गोवंडी के नौजवानों में बहुत पोटेंशियल है। मैं हैदराबाद गया, मैंने देखा कि 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटल्स बने। मैंने देखा कि 5 स्टार होटल जैसे मेडिकल कॉलेज बने, ओवैसी हॉस्पिटल्स, ओवैसी कॉलेज, गर्ल्स लोगों के लिए अलग से कॉलेज बने। आप यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मैं एक दिन में पूरा जो ओवैसी साहब ने जो आवाम के लिए जो पूरी चीज बनाई है, जो कॉलेज बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, जो यूनिवर्सिटीज बनाई है, वो एक दिन में देख नहीं पाया मैं अवैसी साहब को कई सालों से सुनता हूं। जो टेक्निकली बातें वो करते हैं, एक नौजवान होने के नाते मैं चाहता हूं कि मैं भी ओवैसी साहब जैसा बनूं। मैं कोशिश करूंगा और मैं ओवैसी साहब को गुजारिश करूंगा कि वो हमारे गोवंडी जैसे इलाके पे ध्यान दे, क्योंकि हमारा इलाका जिसकी आबादी तकरीबन 15 लाख की है, 80% से ज्यादा मुसलमान आबादी। म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो 5 बड़ी स्कूलें हैं, 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनी हुई, लेकिन मुझे लगता है 10,000 बच्चे भी नहीं पढ़ते उसमें। बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। बीएमसी सरकारी स्कूलों में 25 करोड़ का खर्चा करती है। आज आप देखेंगे कि 138 में एक स्कूल बन रही है जिसकी लागत 50 करोड़ रुपया है। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला स्कूल जिसके अंदर सिर्फ 3,000 बच्चे पढ़ेंगे। अगर गोवंडी को सुधारना है तो हमें हैदराबाद जैसा पैटर्न गोवंडी के अंदर लाना ही पड़ेगा दोस्तों। हमें बीएमसी के स्कूल सही करने होंगे। बीएमसी के स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाती है उनकी सैलरी 1-1 लाख रुपया होती है। सैलरी ज्यादा, स्कूल के अंदर खाने की चीज से लेके जूता, चप्पल, बुक्स, बैग, सारी चीजें बीएमसी देती है, लेकिन उसमें पढ़ाई नहीं होती है। प्राइवेट स्कूल्स में हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। यहाँ मेरी माएँ बैठी है, मुझे पता है, मेरी बहनें बैठी है, मुझे पता है कि कितना मुश्किल है आज के ज़माने में अपने बच्चों को पढ़ाना। एक बच्चे का महीने का खर्च 3 से 4 हज़ार रुपया है। 3 से 4 हज़ार रुपया एक बच्चे का पढ़ाई का खर्च है। माओ को अपना मन मारना पड़ता है, अपनी ज़रूरतें मारना पड़ता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिर्फ इसलिए वो पढ़ाती है ताकि उनका बच्चा कामयाब हो, गोवंडी में आगे बढ़े और इंजीनियर और साइंटिस्ट बने। पर इसके बावजूद भी एक चीज और ऐसी है जो उन माओं के सपनों को तोड़ती है, हमारे गोवंडी का माहौल। माहौल ऐसा है कि आज एक छोटी बच्ची को रात में 8 बजे के बाद दुकान में भेजने के लिए डर लगता है कि पता नहीं कौन सा मनचला, कौन सा बदमाश, कौन सा नशेड़ी हमारे बच्चे को छेड़ दे, बच्चे के साथ कुछ गलत काम कर दे। माहौल सुधारने की जवाबदारी जिन लोगों पे थी, उन लोगों ने सिवाय पैसा कमाने के कोई काम नहीं किया। मैं वार्ड नंबर 136 से आता हूं। वार्ड नंबर 136 में एक भी म्युनिसिपल स्कूल नहीं है। आज आप देखेंगे रोड पे हर जगह धूल धूल। उसकी वजह क्या है? मट्टी। उसकी वजह क्या है? बाजू में सीमेंट की कंपनी लगी है। क्या 5 नगर सेवक 6 नगर सेवक हमारे शिवाजी नगर में है
वो एक सीमेंट की फैक्ट्री को बंद नहीं करा सकते, लेकिन मोटी कमाई आती है वहां से। कमला रामन नगर को लगकर एसएमएस कंपनी है, आज सालों से उसके ऊपर राजनीति की जा रही है। क्या इतने ताकतवर एमएलए और नगर सेवक मिलकर उस एसएमएस कंपनी को बंद नहीं करा सकते? लेकिन नहीं बंद कराना है। इलेक्शन में क्या बात करेंगे, इलेक्शन में क्या मुद्दा उठाएंगे? मैं अवैसी साहब से गुजारिश करता हूं, मैं असद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि हम जीत के आएंगे तो आप हमें इतना सिखाइए, इतना ट्रेन करिए कि हमारे लोगों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो नाइंसाफी सब खत्म हो जाए। हम वादा करते हैं और हम स्टैम्प पेपर पे बात लिख के देते हैं कि हम जीत के आएंगे तो ना घर बनने का पैसा लेंगे और ना गली नाली का कमीशन खाएंगे। और मैं आपके सामने आज सदर साहब से ये वादा करता हूं कि हम जीत के आएंगे तो गोवंडी के नौजवान होने की हैसियत से गोवंडी का नाम खराब नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और आपके पार्टी में इंशाल्लाह जरूर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके सामने गोवंडी मजलिस के सदर गोवंडी एमआईएम के रूह रवा जनाब इरफान शेख भाई आपसे मुखातिब होंगे। इरफान शेख भाई। शह नशीन व तशरीफ फरमा। मजलिस के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, मलकपेट एमएलए जनाब अहमद बलाला साहब, नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब, हैदराबाद से आए हुए मेहमान तैयब भाई और महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी जनाब अतीक अहमद खान साहब और पूरी ताल्लुका टीम और मुझे सुनने वाली गोवंडी की जिंदा दिल अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज गोवंडी में इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका है, क्योंकि गोवंडी में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज आपसे मुखातिब होके धाड़ने वाले हैं। मैं आप लोग को बताते चलूं कि पिछले 20 साल से यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ पर इन्होंने डेवलपमेंट तो नहीं किया, लेकिन इनके आमदार साहब ने, आप सबको पता होगा कि 30 साल बेमिसाल जरूर बनाया। ये 30 साल बेमिसाल नहीं थे। मैं इस मन से कहना चाहता हूं जनाब अबू आसिम आजमी साहब को कि 30 साल बेमिसाल आपके होंगे, लेकिन आपने गोवंडी को 20 साल बदहाल कर दिया है। आज गोवंडी को आपने इस कदर कर दिया है कि आप कभी बोलते हैं कि गोवंडी में नशा नहीं है। आप जब बोलते गोवंडी में नशा नहीं है, उसके 10 दिन के बाद यही शिवाजी नगर रोड नंबर 3 प्लॉट नंबर 22 में आप लोगों को पता होगा, अतीक सर और हमारी पूरी टीम ने 1055 बॉटल कॉरेक्सी पकड़े थे। ये इनका बेमिसाल काम है, ये इनका बेमिसाल काम है। उसके बाद ये बनाते हैं कि 30 साल बेमिसाल। अरे आप बताइए इनको कि गोवंडी में नशा नहीं है। आप बताइए कि आपके जितने भी 90 फीट के रोड के कोने पर नशा नहीं बिकता है। यहाँ की पुलिस को भी पता है और यहाँ के आमदार को भी पता है। आमदार साहब बोलते हैं मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अरे भाई सुनता नहीं तो इस्तीफा दे दो। अरे इस्तीफा दे दो। हमारे पास अतीक अहमद खान है, हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दीवार नुमाइंदा है, हम संभाल लेंगे साहब। हमको 5 साल देके देखिए। अब ये आने वाला कॉरपोरेशन इलेक्शन, यहाँ से जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं एमआईएम से, 15 तारीख को आप लोगों को पता है किस पे वोट देना है, पता है ना? सिर्फ पतंग को वोट देना है। 5 कॉर्पोरेटर जिता के लेके आइए, फिर बता दें इनको 2029 में एमएलए कौन बनता है।
आप मजलिस का एमएलए बनाइए, आप मजलिस के कॉर्पोरेटर्स बनाइए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज यहां पर हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, आज हम उससे दूर है। किसी समाजवादी पार्टी के कॉर्पोरेटर के बच्चे क्या बीएमसी स्कूल में पढ़ते हैं? अरे हमारे बच्चे पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ाते हैं पता है? क्योंकि हम उसकी देखभाली कर पाए। अगर बीएमसी में अगर बच्चे को तकलीफ होती है तो अतीक सर हम लोग सब पहुंच जाते। सर के बच्चे बीएमसी स्कूल में पढ़ते। यहाँ के तालुका वर्किंग प्रेसिडेंट सोहेल खान के बच्चे बीएमसी स्कूल में पढ़ते। नफीस के घर के बच्चे स्कूल में पढ़ते। यहाँ के जितने भी हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब चाहे तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम बीएमसी स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे जरिए दूसरे के बच्चे को भी बेनिफिट मिल सके। ये एजुकेटेड नहीं है, इनको पता ही नहीं है क्या होता है। अरे इनको ये भी नहीं पता है कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाते हैं तो किसके ऊपर केस है, किसके ऊपर केस होना चाहिए वो भी नहीं पता है। ये ऑब्जेक्शन क्या उठाते पता है? बोले इसके ऊपर केस है। अरे भाई मेरी वाइफ इलेक्शन लड़ रही है, अरे उसकी बताओ उसके ऊपर केस है क्या नहीं, मेरे ऊपर क्या है? अब मेरे ऊपर तो झूठा केस बनाया समाजवादी वालों ने, और मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं। मेरे सदर मेरा गुरु है, मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाले की जमात नहीं है। जब डरना रहेगा इंशाअल्लाह मजलिस के सिपाही आप लोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ चलेंगे और इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। हम डरने वाले नहीं है समाजवादी वालों। आपने बहुत डराया, घर के नाम पर डराया। अरे हम कानून पास करवाएंगे, बीएमसी में जीआर पास करवाएंगे। आप 4 से 5 नगर सेवक चुन के दो, बीएमसी में इंशाअल्लाह स्टैंडिंग में बैठकर बात करेंगे। और ये जो बार बार धमकी देते हैं 14 फीट वाली, ये उसी को देना जो पढ़े लिखे नहीं है। हम एजुकेटेड लोग हैं। और आप देखे होंगे इनके जो लड़कियां जो माजरत चाहता हूं, जो इनकी कैंडिडेट लेडीज रहते हैं वो आके इस तरीके से बोलते नहीं है। अरे घबराते, ये जमात डरने और घबराने वाली नहीं है। हमारा शेर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ है और कानून के आयन में रह के हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई लड़ते हैं और इंशाल्लाह लड़ते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। 15 तारीख को सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर वोट कीजिए और ऐसे शख्स को खत्म कीजिए जिसको 30 साल लगे बेमिसाल और 20 साल लगे बेहदाली के लिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब आपके बीच में समीर साहब जो बौद्धन के कॉर्पोरेटर है वो तशरीफ लाएंगे। समीर साहब। सेनशीन पर तशरीफ़ फरमा हमारे और आपके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मलकपेट एमएलए अहमद बलाला साहब, नेशनल स्पोक पर्सन साबिक़ा एमएलए वारिस पठान साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए तमाम मुबस्सिरीन, अतीक साहब, गोवंडी की हरदिल अजीज़ नौजवान एजुकेटेड कायद जिसने यहाँ पर सत्ता में 20 साल इख्तिदार का डर खौफ दिखाकर आवाम के ऊपर हुकूमत करने वालों की आंख में आंख डालकर उनकी नींद उड़ाने वाले आपका यहाँ का गोवंडी का बेटा अतीक साहब, जितने भी यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है तमाम को अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदराबाद निज़ामाबाद बोधन से आपके दरमियान में आया हूँ, तो बस एक अपील के लिए आया हूँ कि बीएमसी के यहाँ पर जो इंतखाबात हो रहे हैं इसमें आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नुमाइंदों को अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए कामयाब करना है। आपके और हमारे हरदिल अजीज़ कायद जो कि मेरे और आपके सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो क़यादत में भी नंबर 1 है, ख़द में भी नंबर 1 है, और जहाँ जहाँ पर हुकूमतें फ़िरका परस्ती करते हुए भीमराव अंबेडकर साहब के आइन को दस्तूर के साथ छेड़छाड़ करती है, उनके साथ आंख में आंख मिलाकर हमारे हकूक़ के लिए ऐवान पार्लियामेंट में
उन 500 एमपीज के बीच में ठहर कर आपकी और हमारी हक की आवाज़ बोलने वाले कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और बस इतना ही नहीं, जब हमारे मुल्क के ऊपर दूसरे ममालिक के लोग हमारे बॉर्डर्स पर मदाखिलत करते हैं या अमेरिका जैसा सुपर पावर हमारे मुल्क को कमतर बताने की कोशिश करता है, तो सुपर पावर की आंख में आंख डालकर उसको जवाब देने वाली क़यादत का नाम और उस कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। जब पाकिस्तान अगर हमारे मुल्क के ऊपर किसी तरीके की फिरका परस्ती करता है तो उसके खिलाफ बोलने वाली क़यादत का नाम, कायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। चाइना हमारे बॉर्डर में घुसता है तो उसके खिलाफ बोलने वाली क़यादत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। बांग्लादेश में हो रहे जुल्म के खिलाफ डंके की चोट पर बोलने वाली क़यादत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। और जब मुल्क के अंदर साजिशी तौर पर साजिशें करते हुए आपके और हमारे साथ नाइंसाफी की जाती है, आपके और हमारे रहन सहन में मदाखिलत की जाती है, चाहे वो हिजाब के नाम पर रहने दीजिए, चाहे वो बीफ के नाम पर रहने दीजिए, चाहे वो वक्फ के कानून के नाम पर रहने दीजिए, चाहे वो जिस तरीके से भी फिरका परस्त कोशिशें करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमारी रोज़मर्रा के जो दस्तूर ने हमें हकूक़ दिए हैं उसमें छेड़छाड़ करेंगे, तो उनकी आंख में आंख डालकर बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर को बताते हुए हमारे हकूक़ के लिए उनसे लड़ने वाले और उनकी आंख में आंख डालकर उनको आईना दिखाने वाली क़यादत का नाम असदुद्दीन अवैसी साहब है। आप लोग हैदराबाद के अंदर जिस तरीके से हमारे आमदार, जिस तरीके से हमारे नगर सेवक काम करते हैं, आप उसको जानिए, उसको पहचानिए। इंशाअल्लाह अगर आप लोग अपने वोट के जरिए हमारे नुमाइंदों को जिताएंगे तो जिस तरीके से दारुस्सलाम में बैठकर हमारे नगर सेवक रोज आवाम के दरमियान में रहते हैं, जिस तरीके से मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उस तरीके से हमारे नुमाइंदे आवाम के दरमियान में रहकर आवाम का काम करेंगे, आवाम के मसाइल को ऐवानों में लेकर जाएंगे, आपके बीएमसी में उठाएंगे, जहां जहां पर भी अधिकारियों को बात करना होगा, चाहे कोई भी शोबे के हो, आपके वोट के जरिए अपनी ताकत बनाकर कामयाबी हासिल करने के बाद आपके हकूक़ को तमाम ओहदेदारों के पास तक लेकर जाएंगे, आपका हक दिलाएंगे। आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को समझिए। जिस तरीके से हैदराबाद में हज़ारों तलबा को मजलिस के इदारों में तालीम हासिल करने के लिए मुफ्त तालीम दी जा रही है, दवाखाने हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, बेशतर बहुत से मुकर्रिरीन ने यहाँ पर आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम को बयान किया है। मैं बस अपनी बात को मुख्तसर करते हुए यही कहूँगा कि जब असम्बली के इंतखाबात के नताइज आ रहे थे तो आप लोग यकीन जानिए सबसे ज़्यादा दीगर रियासतों में जितने भी मजलिस के चाहने वाले हैं, मैं खुद भी सिर्फ रिफ्रेश कर रहा था तो गोवंडी के यहाँ के नताइज को देख रहा था बार बार कि गोवंडी के नौजवानों ने एक सुनामी की तरह जिस यहाँ पर जो अपने आप को 20 साल 25 साल से कायद समझते हैं, उनके पसीने छुड़वा दिए आप लोगों ने अपने वोट के जरिए अतीक साहब के हाथों को मजबूत करके। तो आज एक मौका है कि अपने नुमाइंदों को, अपने कारपोरेटर्स को जिताइए और आने वाले असम्बली इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को जिताइए। ये जो मुझे मौका दिया गया है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अब गोवंडी की जिंदा दिल आवाम से मुखातिब होंगे शेर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन एडवोकेट वारिस पठान साहब। नारे तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शह नशीब पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद एमएलए मल्लकपेट के एमएलए मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गोवंडी के तमाम नगर पालिका के उम्मीदवार जिनको मजलिस ने सीट दिया है, टिकट दिया है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी पर्दा नशी माँ बहनें, आज का ये जलसा
इंतखाबी जलसा है। महाराष्ट्र में, मुंबई में महानगर पालिका का चुनाव है। 15 तारीख को, 15 जनवरी के दिन पोलिंग होनी है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को ठहराया है, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने गोवंडी से पढ़े लिखे, नया फ्रेम, नया फोटो, बेदाग, साफ छवि, क्लीन इमेज, दिलशेर, इंटेलिजेंट ऐसे लोगों को उम्मीदवारी दी है। क्योंकि दूसरी तरफ तो आपको मालूम है कौन कौन कारोबारी है, नशे का, गटर का, डंपर का, बम्पर का, संपर का। या पढ़े लिखे पूरे के पूरे उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके बीच उतारे हैं। सबसे पहले मैं अपनी जानिब से तमाम गोवंडी की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि पिछली मर्तबा जो एमएलए का चुनाव आया था उसमें आपने भरपूर दुआओं से, मोहब्बतों से, वोटों से नवाजा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, अतीक सर को 42,000 वोट दिए। पहली बहुत बड़ी बात है ये। थोड़े से और वोट मिल गए होते तो साइकिल तो अल्हम्दुलिल्लाह पंक्चर हो जाती। लाल टोपी का तो गेम बच गया था भाई, बच गया था गेम। जो बचा कुचा है इंशाअल्लाह ताला इस बार सूद समेत पूरा बजा डालेंगे, पूरा गेम करना है ना। इस टाइम गेम हराया ना लाल टोपी को, तो फिर आना पड़ेगा असद ओवैसी साहब के साथ, देंगे ना साथ मजलिस का इंशाअल्लाह। मुझे यकीन है कि आज जो ये सरों का समंदर यहां जमा हुआ है, ये देखकर लाल टोपी नहीं, पंजा, अड़ी, घड़ी, तीर, कमान, तुतारी, फुतारी, सबकी हवा टाइट हो गई। आज नींद हराम कर दिया है तुम लोगों ने आज सबकी। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र के अंदर महानगर पालिका का चुनाव का बिगुल अल्हम्दुलिल्लाह गोवंडी से बजा दिया है। और ये बिगुल का आवाज जहां जहां जाएगा वहां वहां सबके तंबू में घबराहट स्टार्ट 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 शुरू हो गया। ये चुनाव जो कॉरपोरेशन का चुनाव होता है अपने यहाँ 7 साल के बाद आया है। 17 में आया था, उसके बाद अब आया है। ये चुनाव वार्ड के चुनाव होते हैं। बेसिक एमिनिटीज, सिविक एमिनिटीज जिसको बोला जाता है, गली, नाले, गटर, साफ सफाई, ये तमाम मुद्दों के लिए ये कॉरपोरेशन चुनाव होता है। मगर यकीन मानिए 20 साल बेमिसाल नहीं, 20 साल बर्बाद जो किया है जिन्होंने, उन्होंने गोवंडी के लिए एक भी मुद्दे के ऊपर काम नहीं किया है। एक भी किया है क्या मुद्दे पे काम? बताओ। साफ सफाई है क्या गोवंडी में? बातें बड़ी बड़ी, काम जीरो, काम जीरो। आज मुंबई में, महाराष्ट्र में किसी को भी पूछ लो कि मुंबई के अंदर सबसे बड़ा नशे का अड्डा कहां है, बिना सोचे बोल देते हैं गोवंडी। सबको पता है। कारोबारी इन्हीं के साथ मिले हुए वही तो खड़े हो गए हैं चुनावों के अंदर, तो उनको क्यों खत्म करेंगे? नशा सबसे खराब वो चीज है जो एक शख्स को नहीं, उसके पूरे परिवार को, पूरे माशरे को खत्म कर देता है। एक इंसान जो नशा करता है, पूछो उसके माँ बाप से, पूछो उसके रिश्तेदारों से, पूछो उसके खानदान वालों से कि क्या बीतती है उनके ऊपर। खत्म कर देता है नशा पूरी तरह। और इन लोगों ने नशा खत्म करने के लिए कभी कोई मुहिम ही नहीं चलाई। मैं जानता हूं कि नशा कितना खतरनाक है। क्यों, वजह भी बता रहा हूं आपको। एक बात और बताना चाहूंगा आपके सामने। 1985 में जब महाराष्ट्र की सरकार ने नशे के खिलाफ सबसे पहला जो कानून बनाया, NDPS एक्ट 1985, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का कानून बना 1985 का,
तो महाराष्ट्र में जो सबसे पहले कोर्ट बनी नशे के खिलाफ, उस कोर्ट का जज था मेरा वालिद साहब यूसुफ पठान मरहूम। मेरे वालिद थे, गूगल में सर्च कर लेना। मैं तो बहुत छोटा था, स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, आपने बता रहा हूं आपको। हमको बताते थे कि बेटा देखो, एक बच्चा जो नशा करता है उसकी हालत जो तो तड़पता है, उसको नहीं मिलता है ना जब, तो उसके माँ बाप खून के आंसू रोते हैं। इसको जड़ से खत्म करना चाहिए नशे को। नशे की मुहिम चली सब तरफ, मगर अल्टीमेटली आके रुका कहाँ नशा? गोवंडी के अंदर ही। क्योंकि यहां जिनको गोवंडी की आवाम ने वोटों से नवाजा, उन्होंने कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं, वोट मिल गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए गोवंडी की जनता। यही किया इन्होंने। अब आएंगे आपके पास, चुनाव आया है, मुझे पता चला, अभी बताया गया मुझे कि वारिस भाई काफी इनके समाजवादी वाले धमकियां दे रहे हैं, ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे। तो उनको मैं कहना चाहूंगा, बेटा ये धमकी वमकी देने वाले दिन खत्म हो गए, कैलेंडर बदली हो गए। अभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से हमको देना आता है, मगर हम कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए अपनी बात संविधान के दायरे के ऊपर करते हैं। आज मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी दूर से हैदराबाद से आपके बीच क्यों आए? एक अरमान लेकर आए, एक उम्मीद लेकर आए कि जिस तरह से हैदराबाद के अंदर हमने काम किया है, स्कूलों का, अस्पतालों का, आप चलिए कभी, मैं जानता हूं यहाँ के काफी लोग तो वहां जाकर आए हुए भी, उन्होंने देखा होगा ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, असरा हॉस्पिटल, काफी सारी स्कूलें जहां पर आप देखिए कि किस तरह का काम होता है। मैं तो हमेशा टीवी पर भी पूछता हूं सामने वाले को, बताओ कोई ऐसी सियासत पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर, जिसने तालीमी जगहों पे या हॉस्पिटल के लिए कोई ऐसा काम किया हो जो हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के अंदर करके दिखाया है। सबके मुंह बंद हो जाते, किसी के पास जवाब नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ एक ही काम में मानते हैं, झूठा भरम फैलाओ, नफरत की राजनीति फैलाना है इनको। मगर जो काम किया, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि अगर आपकी दुआओं से, आपके वोटों से मजलिस को कामयाबी मिली गोवंडी में, तो इंशाअल्लाह ताला यहां भी वो काम करना है, यहां भी ऐसी स्कूलें बनानी है, अस्पताल बनाना है। और हमारे पास तो है, स्कूल के पीएचडी के टीचर है, अतीक सर है, हमारी बहन टीचर है, तमाम पढ़े लिखे लोग यहाँ जमा है जो तालीम के लिए काम करना चाहते हैं। हमने मजलिस तो हमेशा कहती है हम लोगों के हाथ में तलवार नहीं देते, हम लोगों के हाथ में कलम देना चाहते हैं कि कलम की ताकत बहुत भारी है, कलम से इंसान आगे बढ़ता है, एजुकेशन लेकर आदमी आगे बढ़ता है। आज गोवंडी के अंदर अगर आप देखिए, एक एक गटर, एक एक नाले, मैं 5 साल एमएलए था इनके साथ, लाल टोपी के साथ असेंबली में मैं बैठता था, ये बैठकर सुनते थे कि मजलिस क्या बोलती है, वारिस पठान क्या बोलता है, इम्तियाज जलील क्या बोलता है। वो सुनने के बाद इनको ऐसा लगता है अगर अब मैं नहीं बोलूंगा तो मुझे गोवंडी में घुसने नहीं देंगे, मारेंगे लोग। फिर भी आवाज में ताकत नहीं, वो खड़े खड़े बोल देते ना ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं किया है काम, ना आगे कोई काम करने की नीयत है, कोई नीयत नहीं है समाजवादी पार्टी वालों की यहाँ पे काम करने की। उनकी नीयत एक ही है, वो डंपर का काम लगाना है, उसमें भागीदारी, वो गटर का कचरा उठाना है, उसमें भागीदारी, वो पोल्यूशन से गोवंडी के अंदर आवाम को तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ का कोई काम नहीं उनको करना, तकलीफ खत्म नहीं करनी, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, अपनी तिजोरियां भरना है, आपसे कोई मतलब नहीं है। ये है इनकी नीयत। और मजलिस की नीयत, ये माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान आपके बीच में, ये माशाल्लाह पढ़ी लिखी बहनें आपके बीच में, ये कल का फ्यूचर है, ये गोवंडी का फ्यूचर है। और फैसला आपको करना है, क्या आप ऐसे लोगों के साथ जाना पसंद करोगे जो सिर्फ और सिर्फ खुद की जेब भरना चाहते हैं, आपके वोट लूटकर,
या ऐसों के साथ जाना पसंद करोगे जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गोवंडी का विकास कराना चाहते हैं? ये फैसला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाइयों वक्त बहुत कम है। इतने बरस हम देखते रहे, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था ज्यादा हमारे लिए। तो एक तरफ ये महाविकास जो बना था, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, अबू आसिम, फासिम, समाजवादी सब, दूसरी तरफ ये बीजेपी, ये अजीत दादा, ये पूरी गैंग। हम तन्हा दिल तन्हा सफर, क्योंकि पूरों के ऊपर भारी है ना, पूरे पार्लियामेंट में भारी है ना। अरे पूरे पार्लियामेंट के अंदर जो एक बार खड़े हो जाता है, मेरा सदर बोलता है तो सब ठंडे पड़ जाते हैं। तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो। पहले मजलिस के इस गुलाम वारिस पठान की जुबान की आतिशबाजी का मुकाबला कर ले प्यारे, उसके बाद मेरे सदर की बात करना। घबराहट है कल से, अरे आ रहे ओवैसी साहब, आ रहे, जगाएंगे जनता को। बिल्कुल जगाने की जरूरत, जनता जाग चुकी है। ये सरों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है आज गोवंडी के अंदर। हमको हमारे आने वाले नस्ल को बचाना है, हमको गोवंडी में विकास करना है, हमको ये जो नाले बह रहे हैं, जो साफ सफाई नहीं करते, इन नालों का काम करना है। जो स्कूलें नहीं बनी है बीएमसी की, हमको उन स्कूलों की तरफ ध्यान देना है, स्कूलें बनाना है ताकि हमारे आने वाले बच्चे पढ़े। अगर हमको ये करना है तो हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना होगा। और साथ कैसा देंगे आप? संविधान ने आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया है राइट टू वोट का। वोट का जो अधिकार है आपके पास, वो संविधान ने सबसे बड़ा अधिकार दिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई संविधान ने। उस वोट का आपको अधिकार इस्तेमाल करना। 15 जनवरी के दिन आप तमाम को उतर के आना है बड़ी तादाद के अंदर, और जहां जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े हैं पूरी गोवंडी के अंदर, उनको अपने वोटों से नवाज। वोट दो, जैसा वोट के परसेंटेज कम होते हैं उसका फायदा इनको हो जाता है। और इतने सारे उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, जितने भी है इनके आ रहे प्रवक्ता भी बाहर से, तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से लड़ाई लड़ने नहीं आ रहे, सिर्फ मजलिस से लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे। अच्छा, ये डर और घबराहट होना भी चाहिए। डर घबराहट अच्छा है, और डरो कि अवाम जब जागती है ना, अवाम सोच लेती है कि मुझे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है, मुझे मेरे हलके के अंदर काम कराना है, मुझे मेरे हलके का विकास करना है, तो यकीन मानिए अवाम में वो ताकत है कि अच्छे अच्छों को कुर्सी से उठा के फेंक सकती है पलट के जमीन के ऊपर। अगर इक्तदार की कुर्सी पर बिठाने की ताकत रखते तो फेंक भी सकते। और दूसरी तरफ जो ये है, ये अजीत दादा, अरे कल तो बिंदास कॉलर ऊपर करके बोल रहे, मैंने तो 70,000 करोड़ का दफला कर दिया। मेरा क्या कर लिया? आज तो मैं सत्ता के अंदर बैठा हूं, देखो आराम से, कोई मेरा कुछ नहीं कर सका। 70,000 करोड़ के गफलेबाज आदमी। नरेंद्र मोदी ने स्टेज से कहा था कि अजीत दादा ने 70,000 का गफला कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो इनको जेल डालेंगे, इन जेल में अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग, बोला था क्या नहीं? आज चक्की बक्की नहीं पिस रहे, दोनों बैठ के आराम से आटा दही खा रहे, मस्त पब्लिक के पैसे पे एंजॉय कर, वो भी यहां से खड़े। तो जवाब देने का वक्त आ गया आपका। मैं जानता हूं आप मेरे कायद को सुनना चाहते हो, मैं भी सुनना चाहता हूं, हमको सुनना है उनकी बात। मैं जमात का पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं। आइए, ये आपकी अपनी जमात है। असद साहब आपके लिए आया यहां तक, और यहां से पूरे महाराष्ट्र के अंदर भी गुल बजाया है। तो यकीन मानिए हमारा आपका भी फराइज बनता है कि हम हमारा कायद का साथ दें। हमारा भी फर्ज बनता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी उम्मीदवार हैं सबको भरपूर वोट दे देकर इतनी बड़ी तादाद में जिताकर कॉरपोरेशन में भेजें कि आने वाले दिनों के अंदर ये लाल टोपी कभी भिगवंडी के अंदर दिखे भी नहीं। धोखेबाज लोग हैं, अपने को नहीं छोड़ा, आप लोग को क्या छोड़ेगा, सब देख रहे हैं यहाँ पे क्या है। लेकिन मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता, नहीं तो बात कहीं और चले जाएगी। तो मजलिस का साथ देंगे ना? बैरिस्टर साहब ओवैसी साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना?
मजलिस के जितने उम्मीदवार है गोवंडी सबको जिताएंगे ना? 15 तारीख के दिन पतंग छाप बटन पे दबाकर वोट लगाएंगे ना? 15 को पूरी गोवंडी में पतंग 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 उड़ाएंगे ना? तो फिर इंशाअल्लाह ताला 16 तारीख को सबसे पहला जश्न भी गोवंडी के अंदर बनाएंगे। इंशाअल्लाह आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कोई बोला वारिस भाई एक बार पतंग जरा दिखा दो उड़ा के, तो मैं बोला ठीक है, उड़ा दे पतंग, उड़ाओ पतंग, पंक्चर करो साइकिल, बाय बाय टाटा कर दो, पंजे को घड़ी को बंद कर दो, तुतारी फुतारी को फेंक दो, बंद कर दो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब आपसे मुखातिब होंगे वार्ड नंबर 145 के उम्मीदवार अकबर हुसैन राजू भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं चीता कैंप से वार्ड नंबर 145 है, मेरी वाइफ को लड़ा रहा हूँ मजलिस केस से। इंशाल्लाह उधर अपन उनका झंडा फहरा के देंगे। आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते हैं तो मेरी कमिटमेंट कैसी रहती है, मैं काम पे बात करता हूँ। इधर के नगर सेवक, MP, MLA सब अगर वो चाहते तो आज गोंडी का नाम काहे पे आता, नशे पे पहला चाहते तो ख़त्म कर सकते थे। नहीं, तुम इधर अभी इधर साथ दो इनका, वो मैं वादा करता हूँ कि इधर नशा मैं ख़त्म करके दूंगा। ये कोई भी नहीं बोलता कि इधर कोई नशा आके बंद करा के देगा। राजू ये खुद बोलेगा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, केस लेना पड़ेगा, करूँगा। इधर से गोंडी से नशा ख़त्म करा के दूंगा। बहुत बड़ी कमिटमेंट करता हूँ, करोगे यकीन है ना? इंशाल्लाह आप मजलिस का साथ दो। मैं आपको 24 घंटे में, मेरा नंबर हर जगह है, मेरी जिधर ज़रूरत पड़ेगी मैं आपके पास आके आपका काम करके दूंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अब आपके सामने मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, LLB, LLM प्रोसोइंग एंड टीचर एंड एडवोकेट और आपके आने वाले MLA, MIM के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अतीक अहमद खान सर आपसे मुखातिब होंगे। हम अकेले ही चले थे जाने में मंजिल मगर, लेकिन ये गोवंडी की जिंदा दिल आवाम और गोवंडी MIM के एक वर्कर्स अतीक सर के साथ, इरफान भाई के साथ साथ आते गए और ये कारवां बनता गया। नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, गोवंडी की जिंदा दिल आवाम। मंच पर तशरीफ फरमा हम सबके कायद, और सिर्फ हम सबके कायद नहीं, जो इनको नहीं मानते अपोजिशन में बैठे उनके भी कायद। क्योंकि संसद के अंदर अगर कोई संविधान की बात कर रहा है और संविधान सिखा रहा है पूरे देश को, तो नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। तो हम सब की आन बान शान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मलकपेट के MLA, मेरे पॉलिटिकल उस्ताद गुरु अहमद बलाला साहब, महाराष्ट्र की तेज तर्रार आवाज़ वारिस पठान साहब, तैयब भाई, सलमान सर और गोवंडी MIM की टीम और गोवंडी मानखुर से आई हुई ये जिंदा दिल अवाम, मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग बच्चे, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इतनी तेज तर्रार तकरीरें आपने सुना। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैं चाहता हूं कि आप बैरिस्टर साहब को सुने, लेकिन फिर भी 10 मिनट इंशाल्लाह मैं लूंगा। 10 मिनट लूं या 15 मिनट? 15 मिनट, ठीक, इंशाल्लाह 15 मिनट। लेकिन ये 15 मिनट आपको शांति से सुनना होगा, क्योंकि मैं स्पीच नहीं करने वाला हूं आज कोई जोशीली तकरीर नहीं करूंगा। आज आपको बताऊंगा कि पिछले 15-20 सालों के अंदर आपको किस तरह से लूटा गया, ठगा गया, गोवंडी के हालात किस तरह से। मैं अपनी पिछली तकरीर में यहीं पर आपको बताया था कि एक बाथरूम है, उस बाथरूम के अंदर किस तरह से लाइन है, कितनी सीट्स होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने बताया कितनी सीट्स होनी चाहिए और आपके पास कितनी सीट्स हैं। बड़ी शर्मनाक बात है गोवंडी के लिए कि
एक स्टैंडर्ड सिटिंग जो होनी चाहिए बाथरूम के अंदर, वो भी आपके पास नहीं है। और आपके गोवंडी में मनाया क्या जा रहा है? 30 साल बेमिसाल। आपको याद दिलाने आया हूं कि बेमिसाल वो नहीं थे, बेमिसाल आप थे, जो उनके लूटने के बाद भी आपने बार बार मौका दिया उनको। और अब ये बेमिसाल जनता जाग गई है। ये उमड़ते हुए सर बता रहे हैं कि 30 साल बेमिसाल वो नहीं चलने वाला खाली नारा। इस बार 15 तारीख को 15 मुद्दों पे बात होगी और 15 तारीख से शुरुआत होगी और 15 तारीख को गोवंडी मानखुर्द 8 के 8 वार्डों में सिर्फ और सिर्फ पतंग लहराने जा रही है इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अब आप समझिए कि किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जाता है। लोकल बॉडी इलेक्शन है, बीएमसी का इलेक्शन है, काम क्या है? नाली चाली गटर पानी खत्म, इतना ही काम कर देना और आपकी चालियां बन रही होंगी। अब अगल बगल के रोड रिपेयर हो रहे होंगे जो पिछले 7 सालों में नहीं हुए। जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होता है, पता नहीं इलेक्शन कमीशन भी कहां सोया होता है, जो ये लालच देकर आपकी गलियों का काम खोल देता है, रोड का काम खोल देता है और छोड़ देता है। और उसके बाद फिर बोलते हैं कि देखिए मैंने आपकी चाली बनाया, वोट दे दीजिए। अरे पिछले 7 सालों में कई बार उस चाली का पैसा आपने खाया, उसका हिसाब कौन देगा? ये हिसाब मांगिए आप। आपको समझाने आया हूं कि हिसाब लेना आपका काम है, वरना ये इसी तरह लूट लूट कर खाते रहेंगे। अब आप समझिए किस तरह से करप्शन किया जाता है। शुरुआत कहां से होती है? बहुत लोगों को मेरी ये बात चुभेगी। कमीशन खोर चुनते हो आप नगर सेवक के नाम पर, कमीशन खोर चुनते हो आप एमएलए के नाम पर। कमीशन खोरों को आपने हमेशा कुर्सियां दी हैं। क्यों मैं कह रहा हूं समझिए। एक चाली का कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, उस चाली को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ओपन कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है, लेकिन आप देखिएगा इनके चट्टे बट्टे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। बेचारे कॉन्ट्रैक्टर अगर ईमानदारी से डालें तो उनको डराया धमका जाता है कि आप बीट मत कीजिए, आप अपना कॉन्ट्रैक्ट यहां से हटा लीजिए, या कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो 40% दीजिए, 45% दीजिए। ये अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को डालते हैं और यहां से शुरू होती है करप्शन की शुरुआत। 25 से 28% पहले ये लेते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से। अगर इन्होंने 25% ले लिया, 100 रुपए के काम में 25 रुपया किसके जेब में गया? आपके कारपोरेटर साहब के। और उनकी डकार भी नहीं आती। 5% से 7% एमएलए साहब बीएमसी के काम में ले रहे हैं, 30% खत्म। फिर उसके बाद ऑफिसर शुरू करते हैं ऊपर से नीचे तक लेकर, ये तकरीबन आपके एमएलए साहब के पीए, आपके कॉर्पोरेटर साहब के पीए, उनके सीए, पता नहीं कौन कौन। फिर ये पैसा बचता है 100 रुपया जो जनता के नाम पर आया था डेवलपमेंट का काम करने के लिए, बचता है सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 रुपया। अब कॉन्ट्रैक्टर सोचता है कि 20-22 रुपए में मुझे काम भी करना है और प्रॉफिट भी कमाना है। किया क्या जाए? तो आपकी 6 चालियों का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, 2 बनाकर चला जाता है, 4 चालियां नहीं बनती है। समझ में आया आपको क्यों चालियां नहीं बनती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताते जाइए। फिर उसके बाद आप कॉर्पोरेटर के पास जाते, कॉर्पोरेटर बोलता बन जाएगा, नहीं बनता। ऑफिसर के पास जाते, वो बोलता बन जाएगा, नहीं बनता। वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपकी चाली की लादियां, उसमें पड़ने वाला सीमेंट, रेती, मिट्टी, सब ये आपके कॉर्पोरेटर और ऑफिसर्स ने क्या किया? डकार लिया है। समझ में आ गई बात आपको? समझ में आ गई बात आपको? ये 8 कॉर्पोरेटर्स, मैं इंशाल्लाह इनको कॉर्पोरेटर्स बोल रहा हूं जो आपके सामने बैठे हुए हैं। गोवंडी के वो होनहार चेहरे हैं जिनको चुन चुन कर आवाम से पूछ पूछ कर लेकर आया गया, और आवाम ने जिसको पसंद किया हम आपके सामने लेकर आए। इनका कैरेक्टर क्लियर है, ये लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं। पता है आपको 30 साल बेमिसाल प्रोग्राम हुआ, गोवंडी टैलेंट का प्रोग्राम हुआ। गोवंडी टैलेंट में टीचरों को यहाँ बुलाया गया, कई टीचरों को बुलाया गया, 100 में से 1-2 टीचरों को लैपटॉप दिया गया और बोला गया हम लोग एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, टीचरों को लैपटॉप दे रहे हैं। 100 में से 2 टीचर को लैपटॉप दिया। आज आपकी अपनी पार्टी, अपनी जमात मालूम है
ये 8 सीटों में 3 सीट टीचर्स को दिया उन्होंने। अगर आप लैपटॉप देते हैं तो मजलिस टिकट दे के आपके बीच में टीचर्स को कॉर्पोरेट बनाकर भेजती है। आपको पता होना चाहिए, 2 एडवोकेट हैं, LLB परसुइंग फाइनल ईयर में है, एक MSc फिजिक्स, MSc मैथ्स, बीकॉम ग्रेजुएट, EHS इंजीनियर। ऐसा ही चाहिए था ना आपको आपका कैंडिडेट? अरे जब आपको जैसा कैंडिडेट चाहिए था हमने दिया, अब आपका काम क्या मुझे बताइए? ठकाठक 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 सिर्फ वोट पड़ना चाहिए पतंग के निशान पर। आइए आपको और इश्यूज बताता हूं। BMC स्कूल बनी, नारियल फूटे, बार बार नारियल फूटे। नटवर पारी की स्कूल बनी, 2 साल से उसका उद्घाटन ही हो रहा है, बच्चे उसमें पढ़ना नसीब ही नहीं हो पा रहा। सही बात है गलत बात है? सरकारी अस्पताल बना 7 माले का, 24 करोड़ रुपए, 16 करोड़ का बजट, 24 करोड़ तक गया और बनने के बाद 7 साल हो गए, ऑपरेशन में नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है, वहां डिस्पेंसरी बना दी गई है। आपको पता है क्यों वहां आज भी डॉक्टर नहीं है? क्योंकि डॉक्टर का मुतालबा करने के लिए जिससे पहले आपने जो कॉर्पोरेटर बनाकर भेजा था, मैं गारंटी के साथ कहता हूं अबू हाशिम आजमी इस स्टेज पर लेकर आए, उनसे एक लेटर लिखवा दे BMC को, अगर अपने हाथ से लेटर लिख दे तो मैं आपके बीच से अपने घर चला जाऊंगा। एक लेटर लिखने के काबिल एक भी कॉर्पोरेटर नहीं था। आइए हमारे कैंडिडेट से आप पूरा का पूरा PIL और पिटीशन ड्राफ्ट करवा लीजिए, करके दे देंगे आपको। मजलिस पढ़े लिखों की जमात बन गई है, और बने क्यों ना, मजलिस का बानी ही बैरिस्टर है भाई। मजलिस का बानी, मजलिस का लीडर ही बैरिस्टर है। हम भी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह उस बैरिस्टर की तरह सीखे, उनसे समझे और आवाम के बीच में रहकर खिदमत करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ लोग आपके बीच में आ रहे हैं, कुछ लोग आपके बीच में आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अरे मजलिस को वोट देके क्या होगा, वो अतीक सर को फुलटुक में वोट मिल गया था, है ना? नवाब मलिक साहब के लोग भी आ रहे हैं, अबू हाशिम आजमी के लोग भी आ रहे हैं, फुलटुक में वोट मिल गया था। अबू हाशिम आजमी के लोगों ने मुझे कहा कि अब की बार पूरा ध्यान मजलिस पर देंगे, पिछली बार ध्यान नहीं दिए थे इसलिए वोट मिला। मैंने भी कहा इस बार आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आवाम का ध्यान भी हमारे ऊपर ही है इंशाअल्लाह। 16 तारीख को मजलिस बताएगी आपको कि लोग कितने बेदार हुए। वुमेन सेफ्टी का प्रॉब्लम है आपके यहाँ पर। अवाम, लड़कियां निकलती हैं, उनके साथ छेड़छाड़। एक लाइब्रेरी हमने झगड़ा करके बनवाया, उस लाइब्रेरी के बाहर आज तक एक कैमरा इंस्टॉल नहीं किया गया। 8 बजे तक 9 बजे तक लाइब्रेरी का टाइम बढ़वाया गया। वहां से लड़कियां निकलती हैं, वहीं पर बैठकर राशन ऑफिस सरकारी ऑफिस है, लेकिन रात में वो बार की शक्ल ले लेता है, वहां बैठकर शराब पीते हैं। वहां से बेचारी नकाब पहनकर बच्चियां पढ़ने जाती हैं अपने घर को। अब बताइए ये कॉर्पोरेटर्स हैं? ये कॉर्पोरेटर्स नहीं है, ये सेवक नहीं है, ये लुटेरे हैं। ये रात भर होटलों पर बैठकर टाइम पास करते हैं और फजर के टाइम सोते हैं और 4 बजे तक सोते हैं। 4 बजे उठकर नहा धोकर निकलते हैं, 2 घंटा रील बनाते हैं, घर चले जाते हैं। आपको क्या टिकटॉक का नचनिया चाहिए या पढ़े लिखे काम करने वाले लीडर चाहिए? आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा आज कैसा चाहिए आपको कॉर्पोरेटर। वो हमने दिया इंशाल्लाह। अब आपके बीच में लोग आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जिसका MLA उसका कॉर्पोरेटर। कह रहे हैं ना आपको, उनको कहिए जैसा MLA वैसा कॉर्पोरेटर। बेकाम का MLA, बेकाम का कॉर्पोरेटर। MLA भी नहीं चाहिए था, गलती से आ गया, अब कॉर्पोरेटर भी नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। आने देंगे क्या आप लोग? नहीं आने देना बिल्कुल। कलेक्टर सर्वे का प्रॉब्लम जानबूझ के लेकर आया जाता है आपके पास। फोटो पास के इश्यूज, उसमें दलाली देनी पड़ती है आपको। बर्थ सर्टिफिकेट दलाली देनी पड़ती है, डेथ सर्टिफिकेट दलाली देनी पड़ती है। BMC स्कूल के अंदर एडमिशन कोई पूछने वाला नहीं है। BMC स्कूल के विजिट कोई कॉर्पोरेटर करने वाला नहीं है। BMC स्कूल में पीने का पानी है, साफ सुथरी वॉशरूम है,
या साफ सफाई का ख्याल है, इसका ख्याल नहीं। इसके अलावा आपके कॉरपोरेटर्स अगर हमारे जीत कर आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, इन हर कॉरपोरेटर्स को अपने वार्ड में हर बीएमसी स्कूल के अंदर सुबह 6:45 बजे जाकर अपनी अटेंडेंस देनी होगी। पता करना होगा पीने का पानी है या नहीं है, साफ सफाई है या नहीं है। अगर ना हो तो ये कॉरपोरेटर्स करके देंगे। ये काम मजलिस करने जा रही है गोवंडी के अंदर इंशाल्लाह। आपके सर्वे पावती का प्रॉब्लम, फोटो पास का प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो जाएगा। फोटो पास जो सरकारी फीस है, लीगल फीस है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि हम आपको फोटो पास फ्री में बना के देंगे। 43 से 45 हजार रुपए फीस लगती है। और एक कॉरपोरेटर की पगार कितनी होती है? 25,000 पगार नहीं होती उनको, उनको मान धन मिलता है, मान धन, वो 25,000 रुपए मिलता है। अब आपके बीच में लोग आ रहे हैं, बोले हम आपका सर्वे पावती फ्री में बनाएंगे, आपका फोटो पास फ्री में बनाएंगे, आपको उम्रा करा देंगे हर साल 10 रुपए को। अरे वो आपको उम्रा नहीं कराएंगे, गुमराह कर रहे हैं। 25,000 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 25,000 रुपए मिल रहा है तो उम्रा कैसे कराएगा हर साल में 10 लोगों को? कैसे वो फ्री में फोटो पास बनाएगा? समाज समझिए इस बात को कि अगर वो उम्रा कराने और फोटो पास बनाने की बात कर रहा है तो आपकी नाली चाली, गटर, पानी, साफ सफाई, इन सब का पैसा खाएगा और हराम के पैसों से उम्रा कराएगा। एक तरफ वो हराम के पैसों से उम्रा कराने की बात करते हैं और हम कह रहे हैं कि आपके बीच में आएंगे तो आपके बच्चों को बेटर एजुकेशन देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा रोजगार देंगे और आप अपने बच्चों की मेहनत की कमाई से उम्रा और हज करने जाएंगे इंशाअल्लाह। जाएंगे ना आप? क्या ये नेताओं के झूठे वादों पर करने जाएंगे? अच्छा, 15 मिनट खत्म, 2 मिनट और। कुछ लोगों ने बोला मैं ये इतनी सारी आवाम है, असद साहब है, बलाला साहब है, सबको गवाह बनाता हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर बोलता हूं। कुछ लोगों ने बोला कि मैंने टिकट के पैसे लिए। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है इस आवाम के सामने। मैंने टिकट के पैसे लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो बोल रहे हैं मैंने पैसे लिए, उनसे पूछो कितने पैसे लिए। और रईस शेख को पूछो, ऑडियो भिजा देता हूं मैं, कितने पैसे लिए। रईस शेख ने बताया एमएलए साहब ने कितने पैसे लिए। लेकिन जो लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई बात नहीं बोलने के लिए, सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो लीडर बनना चाहते हैं, मेरे खिलाफ बात रख रहे हैं, मैं आप सबको गवाह बनाकर, अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात कहता हूं कि अगर मैंने इन किसी कैंडिडेट से 1 रुपए भी लिया या इन कैंडिडेट के साथ मैंने ये डील की कि मेरे वार्ड में आप पैसा खर्चा करो या मुझे कुछ दे दो, तो अल्लाह, सालार साहब की एक बात मुझे याद आती, उन्होंने दुआ मांगी थी और वो दुआ कबूल भी दिखती है। सालार साहब ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह अगर मैं गलत हूं तो मेरे बच्चों को बर्बाद कर देना, वरना दूसरे के बच्चों को बर्बाद कर देना जिन्होंने इल्जाम लगाया। और सालार साहब के बच्चे अकबरुद्दीन और ससुद्दीन ओवैसी दोनों ही भाई आज पूरे हिंदुस्तान के लीडर बन गए हैं। और जिनके लिए वो बददुआएं थी, आज वो 200-500 रुपए के लिए आपके गोवंडी में भी आएंगे एमआईएम के खिलाफ बोलने। आज एक दुआ मैं भी मांग रहा हूं, आपको आमीन कहना होगा। अल्लाह के वास्ते आमीन कहिए कि अगर मैंने किसी से 1 रुपए लिया या किसी से इस तरह की डील की कि मेरे वार्ड में आप पैसा खर्चा करना या किसी तरह की भी डील की, तो अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को बर्बाद कर देवे। आमीन कहिए। और अगर मैंने नहीं लिया तो अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे। मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा, क्योंकि किसी की इज्जत को गिराना ये मेरा काम नहीं है। आपको बताने आया हूं कि आपको किस तरह से लूटा जा रहा है। आपको दस्तक वस्ती के नाम पर लूटा जा रहा है। एक एक वार्ड में 50-50 दस्तक वस्ती के लोग काम करते हैं। एक एक की पगार 15 से 18 हजार रुपए होती है, लेकिन काम करने वाले 4 लगाए जाते हैं। 40-45 लोगों का पैसा खाया जाता है। अगर हमारी ये टीम जीत कर आएगी, आपको एक चीज का वादा करता हूं, करप्शन फ्री गवर्नेंस आपको दिया जाएगा। बीच की बिचौलियों को, दलालों को बीच से हटा दिया जाएगा। बीएमसी में एक दलाल नजर नहीं आएगा। हमारे कॉरपोरेटर कमीशन नहीं खाएंगे। 100 रुपया आएगा तो 100 रुपया आवाम के ऊपर खर्च किया जाएगा। और इसीलिए आपके बीच में ऐसे कैंडिडेट चुन चुन कर लाए गए हैं जो कहीं करप्शन ना करें। ये वो ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपके बीच के लोग हैं।
क्या आप लोग इनको वोट देकर जिताना नहीं चाहोगे? आप ये मत सोचिए ये इलेक्शन अतीक अहमद का है, ये मत सोचिए ये इलेक्शन इन कैंडिडेट्स का है, ये मत सोचिए ये इलेक्शन अफसर साहब का है, ये इलेक्शन गोवंडी के हर बच्चे का है, ये इलेक्शन गोवंडी की हर माँ का है, ये गोवंडी का इलेक्शन गोवंडी के हर बुजुर्गों का है, ये इलेक्शन गोवंडी के हर नौजवानों का है। 20 साल का हिसाब लेना है आपको। उठिए, कमर बांधिए, आज से लग जाइए, अगल बगल के घरों में जाइए, लोगों को बताइए ये इलेक्शन नहीं है, ये वजूद की लड़ाई है, ये ईमानदारी की लड़ाई है, ये जनता की लड़ाई है। हर आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, हर बच्चा इलेक्शन लड़ रहा है और गोवंडी का हर बच्चा इलेक्शन जीतेगा इंशाअल्लाह। ये आपका इलेक्शन है, ये आपकी शनाख्त का इलेक्शन है, ये आपके वजूद का इलेक्शन है, आपके बच्चों के फ्यूचर का इलेक्शन है। अच्छे लोगों को चुनिए और इंशाल्लाह आने वाली 15 तारीख को वार्ड नंबर 134, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 जहां भी आप रह रहे हो, जिस वार्ड में रह रहे हो, सिर्फ एक निशान, एक बटन, पतंग, सिर्फ पतंग, बाकी सब सिर्फ पतंग, बाकी सब। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। अस्सलाम वालेकुम। भाई आप लोगों से गुजारिश है अफरा तफरी ना करें। जितनी मेरी माएँ और बहनें मेरे कायदीन को सुनने के लिए यहाँ पर खड़ी है, जज्बा आपके जज्बे को सलाम है। अब 2009 से उससे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि अतीक अहमद खान सर जो पढ़े लिखे ईमानदार है, अगर आप इनकी ईमानदारी देखना चाहते हो तो 12 नंबर रोड बैगनवाड़ी में आप इनके घर पे चले जाओ, पूरा गोवंडी हरा भरा होने वाला है। अब 2009 से 4 बार के एमएलए अहमद बिन अब्दुल बलाला साहब मलकपेट के एमएलए, मजलिस में अवाम के लिए जो काम करे वो शेर होते हैं, बाकी सब मिट्टी के ढेर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैनशीन पे तशरीफ़ फरमा सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के गोवंडी और अनुशक्ति नगर के उम्मीदवार, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और ख़ास तौर पर मांगखुड़ गोवंडी शिवाजी नगर की आवाम का जो पिछले इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर भरोसा करते हुए मजलिस को 42,000 से ज़्यादा वोट असेंबली इलेक्शन में दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम का, मेरी एक एक इज़्ज़तदार माँ और बहनों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने और आपने मिलकर कोशिश की, जीत हार अल्लाह के हाथ में है। मांगखुड़ शिवाजी नगर गोवंडी की आवाम ने दिल खोलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दिया और जो यहाँ से जीते हैं वो मांगखुड़ शिवाजी नगर की आवाम के शुक्रगुजार नहीं है, वो शुक्रगुजार है, वो क्या नाम है उसका, हाँ, शिवसेना का, वो शुक्रगुजार है शिवसेना के संजय रावत के। उनका कहना है कि संजय रावत ने उनको इलेक्शन जिताया। हमारा कहना है कि हमारी जीत भी अल्लाह की मर्जी से और हमारी हार भी अल्लाह की मर्जी से है। और इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेहतरीन उम्मीदवार जो आपकी खिदमत कर सकते हैं, आपके दर्द को समझते हैं, जो दर्द में जो तकलीफ में आप हैं वही दर्द और तकलीफ के साथ वो भी गुजर रहे हैं, वैसे उम्मीदवारों को आपके दरमियान में दिया है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। जिस तरीके से बिहार में अल्लाह ने मजलिस को कामयाबी अता की, इंशाअल्लाह बीएमसी में उससे बेहतर कामयाबी इंशाअल्लाह मुंबई की आवाम अता करेगी। इंशाअल्लाह मुंबई की आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को
मजलिस आपकी जमात है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद पार्लियामेंट से चुन के आते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की और दलितों की आवाज है। इस चीज को समझिए, अपनी जमात की ताकत को समझिए। आज आपको फैसला करना है, गोवंडी की आवाम को फैसला करना है, नालायन मुबारक की टोपी का साथ देना है या लाल टोपी का साथ देना है। आज गोवंडी की आवाम को यह फैसला करना है, और मैं ये वादा करता हूं कि ये उम्मीदवार जो भी आपके दरमियान में हैं, आपके दरमियान में रहकर काम करेंगे गोवंडी की तरक्की के लिए। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मजलिस को हमेशा साथ दिया, और उम्मीद करता हूं कि इस बार मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को आप भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गाने कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शे नशीन बतशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली तेलंगाना अहमद बलाला साहब, वो ऑब्जर्वर। अच्छा, अब हमारे आप लोग हट जाइए, उनको आ जाने दो, इधर हट जाओ, आ जान दो, हट जाओ, आन दो, हट जाइए, आने दो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हट जाओ भाई, पुलिस वाले हट जाए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, आने दो, आने दो। आराम से आइए, आराम से।